Yes, good evening everyone. Today this is our fourth day of our practice session, right? So I hope you are enjoying the class and learning and some things from this class. Definitely you are learning, I know that because जो main हमारी चीजें होती हैं किसी भी spread लगाते वक्त तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने जो आपको एक परसों चीज बताई थी कि जब भी आपको एनर्जी वाला आप स्प्रेड लगाते हो बजाय कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप किसी भी सिचुएशन की एनर्जी निकाल लो कि प्रेजेंट की एनर्जी इनकी क्या है। जो पर्सन मेरे पास आया है चाहे वो बिजनेस का क्वेश्चन लेके आया, चाहे वो रिश्ते का क्वेश्चन लाया है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन को लेकर के आया है, सबसे पहले उस सिचुएशन के रिगार्डिंग मुझे इस बंदे की एनर्जीज देखनी है, राइट? कि ये इस टाइम पर इस सिचुएशन में इस ये कैसा फील कर रहा है, यहाँ पर ये खुद नेगेटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, कैसा है। अब इससे रिलेट करता हुआ कोई और पर्सन भी होगा जिसके बारे में वो पूछ रहा होगा, राइट? अगर वो बिजनेस के बारे में बोल रहा है तो आप बिजनेस का इस टाइम पे इनका क्या चल रहा है, बिजनेस की एनर्जीज निकाल लो तो आपको कहानी समझ आ जाएगी कि ये बंदा, इसके बंदे के बिजनेस में ये चल रहा है और इसकी खुद की एनर्जीज ये है, राइट? अगर कोई सेकंड उसका पर्सन है, कोई पार्टनर है, कोई और पर्सन है, तो सेकंड बंदे की एनर्जीज भी निकाल लो और फिर देख लो कि दोनों का आपस में क्या क्या, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो वहां पे आप उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे कि आपके सिचुएशन के अंदर आप तो पॉजिटिव हो लेकिन जो आपका पार्टनर है उसका काम खराब है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ पड़ा है इस टाइम पर, और आपके रिश्ते में इस टाइम पर ये चीजें चल रही हैं, तो सिचुएशन की एनर्जी है, राइट? फिर उसके बाद जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी ये सिचुएशन चल रही है मैम बताओ आगे कैसा रहेगा, तो आपने उस इन दोनों चीजों में अच्छा क्या है, चाहे वो बिजनेस में, आपके बिजनेस में आज तक अच्छी चीजें क्या चल रही हैं, प्रेजेंट में इनके बिजनेस में अच्छा क्या चल रहा है, या अगर वो रिलेशन है तो रिलेशन में अच्छा क्या चल रहा है और रिलेशन में बुरा क्या चल रहा है या बिजनेस में बुरा क्या चल रहा है, इनकी चीजों में ऑब्स्टेकल क्या आ रही है, एक कार्ड ऑब्स्टेकल का। तो इसमें आपको सारी कहानी, ये वाला जो एनर्जी रीडिंग वाला जो स्प्रेड है ना, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन की एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। अब वहां पे आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगर लगाना चाहो तो बाद में लगा लो, नहीं लगाना चाहते तब भी आप इसी स्प्रेड से ही सबको बहुत अच्छे से रीडिंग करके दे देंगे। अगर आप सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगा रहे हैं और आप ये वाला वाला स्प्रेड नहीं लगा रहे हो, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ना कई बार आपको एक्सप्लेन, आंसर तो वहां पे भी आ जाएगा लेकिन वहां पे क्या है, हम सिचुएशन के बारे में आप कई बार प्रॉपरली नहीं बता सकते, आप पर्सन्स के बारे में कंफ्यूज हो जाते हो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में मैं पर्सन के बारे में बोलूं या मैं सिचुएशन के बारे में बोलूं। तो इस दुविधा से निकलने के लिए सबसे अच्छा स्प्रेड जो है वो एनर्जी रीडिंग का है। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप दोबारा लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको एक बारी स्प्रेड दिखा देती हूँ, राइट? जैसे ये मैंने बताया था एनर्जी रीडिंग, ये आप क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट ये पार्टनर के लिए फर्स्ट पर्सन की एनर्जी, सेकंड की एनर्जी, इनकी सिचुएशन क्या है, इस टाइम क्या चल रहा है, आउटकम क्या है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है, आंसर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद दिस स्प्रेड, इस स्प्रेड के साथ आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सबसे पहले मेरे क्लाइंट की एनर्जी, जो भी क्लाइंट किसी भी तरह का क्वेश्चन लेके आया है, रिश्ते का, बिजनेस का, कोई कोर्ट केस का, उस चीज में उसकी एनर्जी इस टाइम पर कैसी है, क्योंकि पास्ट की बजाय ना लोग अभी प्रेजेंट की आप बात करोगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड, अगर कोई वो किसी और बंदे का नाम ले रहा है तो दूसरे बंदे की एनर्जी इस चीज में क्या है, करंट सिचुएशन क्या है इनकी, जो भी चाहे वो रिश्ता है, बिजनेस है, जॉब है, प्रमोशन है, कुछ भी करंट सिचुएशन उस चीज की क्या है, जो भी चीज इनको नहीं मिल रही है उसका रीजन क्या है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है इनको,
तो वो चीज इनको फ्यूचर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिजल्ट क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, फ्यूचर ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये 5 कार्ड्स में हमें सारा कुछ समझ आ जाता है और साथ में आप एक गाइडेंस दे दो, तो हर चीज का आंसर आप यहाँ पे कर दोगे। यहाँ पर आपको कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सीधा इस थ्रेड से आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्लियर हो गया? एक बार लिख लीजिए आप लोग। 5 ही कार्ड है यहाँ पे, सॉरी 6। चलिए आज हम बहुत सारे स्प्रेड्स करेंगे, बहुत सारे मतलब रीडिंग बहुत सारी करेंगे, स्प्रेड्स तो वही होते हैं। अभी तक हमने किया था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि अगर किसी भी सिचुएशन को आपको पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास्ट वाला जो सिचुएशन है वो कैसा था आपका, जैसे मैं यहाँ पे एक बार निकाल लेती हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर था। अगर यहाँ पे माइनर कार्ड आता है तो माइनर कार्ड का टाइम पीरियड हम 6-8 महीने बोल देते हैं कि 6-8 महीने पहले आपकी सिचुएशन इस तरह की थी, प्रेजेंट में आप इन सब चीजों को फेस कर रहे हो, आप हैप्पी हो, खुश हो, फैमिली के साथ हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब क्योंकि ये माइनर कार्ड है तो इसका भी टाइम पीरियड कितना टाइम रहेगा, 6 to 8 month। हाँ 6 to 8 मंथ्स रहता है। अब क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है तो आप 10 महीने भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, अगेन एक माइनर कार्ड आ गया है जिसमें हमें एक किंग दिख गया, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो फ्यूचर में मुझे इनके क्वेश्चन में अब किसी इन दोनों में से, चाहे वो 2 पर्सन है या बिजनेस है या सिचुएशन है, किसी की एनर्जी इस तरह की लग रही है, अब ये पर्सन की एनर्जी आ गई है कि वो इस तरह से बिहेव करेगा क्योंकि वो करेक्टर कार्ड है, राइट। तो मैंने जैसे आपको समझाया करेक्टर कार्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक और कार्ड निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वो उसका करेक्टर बता रहा है कि आप इस तरह से बिहेव करोगे। तो बिहेव करने के बाद फ्यूचर में आपका रिजल्ट क्या रहेगा उसके लिए आप एक और कार्ड निकाल लो। तो आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। डायमंड स्प्रेड्स हमने कर लिए थे, राइट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, डायमंड स्प्रेड आप हर चीज का डिफरेंट एंगल देख सकते हो, हेल्थ का देखना है, करियर देखना है आपको, कोई और चीज देखनी है, जॉब देखना है, फाइनेंस देखना है, या आपको ऑब्स्टेकल निकालनी है या आपको गाइडेंस निकालनी है, आप इस कार्ड से निकाल लोगे। अब आ जाते हैं ऑल प्रेजेंट कार्ड्स या ऑल फ्यूचर कार्ड्स। अब हम ये इनको कब यूज करते हैं, जैसे हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करते हैं उसी तरह से ही हम इन कार्ड्स को यूज करते हैं। ये होता है किसी भी सिचुएशन को डिटेल में जानना, एक्सप्लेन्ड वे में जानना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम एक एक कार्ड से क्या कर रहे थे, सिचुएशन की एनर्जी निकाल रहे थे, उतनी बात हमें समझ आ रही थी, हम बहुत ज्यादा उसको डिफरेंट एंगल से नहीं बता पा रहे थे। अब हम पूरे के पूरे सारे कार्ड्स प्रेजेंट के निकाल लेंगे। जैसे किसी ने बोला मैम मेरे को ना बिजनेस के बारे में जानना है, या मेरा पैसा कहीं फंस गया है, या मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, या हमारा मकान नहीं बन रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन है, अभी चलो मैं करियर का ही ले लेती हूँ। करियर के या रिलेशंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं हमारे पास। तो करियर में मैम मेरे को अभी जानना है, मेरे क्लाइंट ने आके आपको एक सिचुएशन बता दी कि मेरे करियर में मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरे काम में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे करियर में कुछ बढ़ोतरी हो जाए और मैं पैसा आगे कमा लूं। तो मैंने क्या किया, इस टाइम पर इनके बिजनेस की मैंने एनर्जीज निकाल ली कि इनके बिजनेस में अभी क्या चल रहा है, राइट।
तो मेरे को 3 कार्ड आ गए। एक कार्ड मेरे को, और मेरे को सबसे पहले क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप 3 कार्ड पढ़ रहे हो इकट्ठे, तो तीनों कार्ड्स में हमें ये देखना होता है कि क्या तीनों कार्ड सेम एलिमेंट के आए हैं, या तीनों कार्ड सेम माइनर आए हैं या मेजर आए हैं, या सारे अलग अलग आए हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट डे में भी बताया था। अब यहाँ पे क्या है, तीनों कार्ड्स अलग अलग आए हैं। एक कार्ड माइनर आ गया है, सॉरी 2 कार्ड माइनर है, जिसमें एक कार्ड बॉन्ड का है और करेक्टर कार्ड है। सेकंड कार्ड पेंटिकल्स है, माइनर अरकाना, लेकिन पॉजिटिव कार्ड है। ये वाला कार्ड थोड़ा न्यूट्रल में चला जाता है, पूरा पॉजिटिव नहीं है। और सबसे बड़ा कार्ड हमारे पास आ गया है मैजिशियन, जो कि मेजर कार्ड और बड़ा कार्ड है। अब हमें इनकी प्रेजेंट की बिजनेस की सिचुएशन समझनी है। तो आपको क्या दिख रहा है? अब एक रीडिंग आप करोगे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसा ही पैसा है, आपका बिजनेस आगे बढ़िया चलेगा, है ना। जब हम रीडिंग करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे जो रीडर्स है वो रीडिंग करते हैं, वो इस तरह से ही बोलने लग जाते हैं कि आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, आपके पास बहुत सारे ये सारे रिसोर्सेज हैं। हाँ बिल्कुल है, डेफिनेटली है। तो आने वाले टाइम में आप ऐसे करोगे, पर आने वाले टाइम की बात हमें यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा है कि इनके बिजनेस में ये सब चीजें ऐसी चल रही हैं। अब मैं पहले आप लोगों को एक मौका दूंगी बोलने के लिए, कि आप लोग पहले बोलो, मुझे बताओ आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। दो चीजें, जो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है रीडिंग करते वक्त, एक तो कार्ड का एलिमेंट आपने नहीं छोड़ना, उसको ध्यान में रखना है। सेकंड, कार्ड मेजर है माइनर है, वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर करेक्टर कार्ड है तो उसका करेक्टर जो है, किस तरह का करेक्टर है, आपको उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो हैंड रेज हुआ है सिर्फ प्रमिला जी का ही हुआ है। आप लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा सब लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, गोल्डी जी से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमिला जी आप इसके बाद बोलिए, ठीक है। मैम, मैं ये कहूंगी कि आपके पास रिसोर्सेज तो सारे रहे हो कि और इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि आपको पहले लॉसेस अगर हुए हैं तो अभी भी पैसे तो हैं आपके पास, हम्म। पर अभी आप डर रहे हो। हम्म। आ, आप इसलिए डर रहे हो कि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ चीटिंग ना हो जाए। हम्म। ओके, ठीक है। और कौन बोलेगा? प्रमिला जी आप बोलो। यहाँ हाँ पे आप मैम। मैजिशियन को क्या बोलोगे गोल्डी? मैम, में कई बार चीटिंग होने के चांसेस भी होते हैं। मैजिशियन तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है ना, चीटिंग क्यों बोल रहे हो आप? पॉजिटिव। आई चलिए एम लिटिल बिट प्रमिला जी। जी, टिशियन। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सुन लो। हाँ जी प्रमिला जी आप बोलिए। हाँ, थैंक यू मैम। एक तो तीन हम जैसे आपने बोला था, एक तो तीनों माइनर आर्काना के हैं, एक कैरेक्टर कार्ड है, और ये दोनों। है ना दो, एंड द मैजिशियन मेजर आर्काना का है। तो जो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी की, जो अगर हम कैरेक्टर की बात करें, ये ना एक्चुअली अपने काम बहुत पैशनेशन से, मतलब बहुत पैशनेट होकर शुरू तो कर देते हैं, पर उसको एंड अप नहीं कर पाते, क्योंकि इनका घोड़ा स्टक हो जाता है। तो मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने कोई काम तो शुरू कर लिया है, लेकिन अब शायद, और इनके पास, इन्होंने अपने रिसोर्सेस को सही डायरेक्शन में यूज नहीं करा, जबकि इनके पास सारे रिसोर्सेस थे, बट इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में बगैर किसी की एडवाइस लिए अपना काम करा है। अब ये घबरा रहे हैं, बिकॉज शायद इनके पेरेंट्स अगर इनके साथ इन्वॉल्व थे तो उन्होंने बोला था कि इस तरह से करो, इस तरह से नहीं, लेकिन उन्होंने शायद उस चीज को ध्यान में नहीं रखा। सो अब उनको, और हो सकता है ये बिजनेस इनको इनके फैमिली से मिला हो, बिकॉज दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स,
क्योंकि फैमिली बिजनेस भी होता है और फैमिली भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो शायद इन्होंने अपने बड़े लोगों की बात नहीं सुनी कि मैं यंग जनरेशन में जो कर रहा हूँ नए तरीके से कर रहा हूँ, और जो मैं करूंगा आपको आता नहीं करके उन्होंने उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं करी। तो अब ये शायद कहीं अपने बिजनेस में स्टक हो गए हैं और उसको आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। यस, और मैजिशियन को कैसे पढ़ोगे? मैम मैजिशियन में ये है, क्योंकि ये जैसा इनका जैसा मेरे को समझ में आ रहा है कि इनको काफी फैमिली बिजनेस था, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को या कहते हैं ना मैनिफेस्ट करके, या ऐसे कहते हैं ना इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना हम्म। कि मेरे पास तो सब है, उनको बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता घमंड आ जाना कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, बट वहीं पर वो शायद फिसल गए हैं। उन्होंने हाँ अपने जी। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ऐसे बेवकूफी वाले कदम उठा लिए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इश्यूज आ गए हैं, एंड ही डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट, एंड ही इज नाउ फीलिंग बैड हाउ टू टेक द एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर, स्पेशली देयर फैमिली मेंबर्स। So हम्म। now he अभी ashamed क्या of है कि ये जो तीनों कार्ड्स है ना, एक्चुअली जैसे क्लाइंट ने बोला आकर के कि मैम मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिजनेस में बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमने प्रेजेंट की सिचुएशन निकाली, इनके बिजनेस के अंदर क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोच करके हमने निकाला, इस टाइम पर इनका बिजनेस में क्या कुछ चल रहा है, ये भी साथ में ही आ रहा है। अब जब तीन कार्ड्स हम निकालते हैं ना, इनको कॉम्बिनेशंस में पढ़ना पड़ता है। कॉम्बिनेशंस जो पढ़ना होता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आपको एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले जो दो कार्ड का एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको उनको कैसे पढ़ना है, कुछ एक मैं आपको टिप्स बता देती हूँ, जो कि आप लिख सकते हो साथ साथ। और जब आप रीडिंग करोगे तो आप इन टिप्स को यूज करना। जैसे पहले कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, दो कार्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब आपको दो समझ आएंगे तो फिर हम तीन पे भी चले जाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। एक कार्ड मेरे को पॉजिटिव आ गया है, एक कार्ड मेरे को नेगेटिव आ गया है। तो पहला कार्ड जो मुझे क्या बता रहा है, हम इसके कीवर्ड्स को माइंड में रख लेंगे कि ये तो पॉजिटिव कार्ड है और ये मेरे को सक्सेस बता रहा है, लेकिन ये कार्ड नेगेटिव है, ये मेरे को चीटिंग बता रहा है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे पढ़ना है कि रिसेंटली आपको करियर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, लोग आपके पीछे हैं, आप करियर में सक्सेस आप पाए हुए हो और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बट you need to be very careful because there are many people behind you. So one of them can cheat with you. आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, कोई भी पर्सन आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट। तो ये हमें दो कार्ड्स में कॉम्बिनेशंस इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और अच्छी रीडिंग्स भी जाएंगी। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चैरियट चैरियट है और एक एट ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। अब ये इजी सा है, दो दो कार्ड्स की रीडिंग कॉम्बिनेशन में करना, हम तीन की भी कर सकते हैं, चार की भी कर सकते हैं। तो दो में आप किस तरह से करोगे, जैसे मैंने अभी एक आइडिया बताया आपको कि पहले कार्ड में जो भी सक्सेस मिल रही है आपको बहुत अच्छी मिल रही है, तो मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया कि पीछे भी लोग हैं इसके, जिसमें से मुझे पता है कि जब हम सिक्स ऑफ वॉन्ड पढ़ते हैं कि पर्सन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, पर एक पर्सन हमें यहाँ पे खुश नहीं लग रहा बीच में। और जब हम नॉर्मल कार्ड्स रीड करते हैं तो सिक्स के बाद सेवन ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स में हम क्या बोलते हैं कि अभी जो लोग पीछे हैं कल के आगे आके खड़े हो जाएंगे सेवन ऑफ वॉन्ड के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेवन ऑफ वॉन्ड को नहीं लिया, हमने एक कार्ड और निकाला था जो कि कॉम्बिनेशन में हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वाला आ गया है अपने आप। और अपने आप कार्ड्स गलत कार्ड्स नहीं आते हैं, जो भी आप सिचुएशन के लिए कार्ड्स निकालेंगे आपके एग्जैक्टली कार्ड सही आते हैं।
बस रीड करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे समझ लिया कि ये जो पीछे लोग मुझे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पीछे हैं, लेकिन एक बंदा इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे कार्ड ने बता दिया कि वो आने वाले टाइम में आपके साथ चीटिंग करेगा। तो आप सक्सेसफुल हो, आपको करियर में विक्ट्री मिल गई है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जो सक्सेस में विक्ट्री आपको इस टाइम पे मिली है, वो आने वाले टाइम में आपसे छिन सकती है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा आपके साथ चीटिंग कर देगा, आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब अगर यहाँ पे एक और कार्ड होता तो मैं उसको भी साथ में कनेक्ट कर लेती, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो दो में ही कर रही हूँ रीडिंग, राइट। अब हम इसको करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, आप में से कौन ट्राई करेगा? क्योंकि ट्राई ट्राई अगेन, देन यू विल गेट सक्सेस। जी नीतू जी बताइए। मैम फॉर करियर हाँ, करियर एस्पेक्ट ले लो, रिलेशन का ले लो, चलो जो मर्जी ले लो, करियर का ले लो। चलो मैम, अभी आपका करियर बहुत स्टेबल है और आप बहुत अच्छी तरह से करके चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही करी या ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो हो सकता है आपको आगे जाकर थोड़ी कहीं ना कहीं आपको और मेहनत हार्डवर्क करनी पड़ सकती है कहीं, अब ना एक बल्कि चीज कभी का आप ध्यान आइसोलेट ना रखना हो है ओवर कॉन्फिडेंस में। रजे, एक चीज का ध्यान हाँ रखना जी। है जब आप रीडिंग करते हैं ना, हम ये देखेंगे कि पहले वाला कार्ड हाँ, मेजर कार्ड आया है या माइनर कार्ड आया है। तो मेरे पास पहला कार्ड अच्छा मेजर ओके। कार्ड है, जो मैंने पीछे पढ़े थे ये हाँ दोनों तो माइनर थे, वो राइट। तो मेजर माइनर। कार्ड का टाइम पीरियड ज्यादा होता है और इसका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होता है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, रिजल्ट्स इसके ज्यादा टाइम तक रहते हैं। ऑब्वियसली इसके रिजल्ट इसके ज्यादा टाइम तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये चीजें भी आएंगी इसके साथ, हाँ, आपको है ना। थोड़ा स्ट्रगल। यस। ठीक है। अब और कौन बोलेगा? प्रणब आप बोलो। हेलो मैम। प्रणब। हाँ, द चैरियट का कार्ड आया है। म्यूट है क्या? एक मिनट। हाँ, द चैरियट का कार्ड आया है, मेजर कार्ड है। इससे पता चलता है कि करियर वाइज ये बहुत अच्छा जा रहा है एंड कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, हैप्पी है, ब्रेव है काफी ज्यादा। कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव भी रहता है ये इंसान, लेकिन फिर भी इसका ओवरऑल सिचुएशन अभी अच्छा है। और 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि 8 एट ऑफ पेंटिकल। साल तक, 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आगे चल के इनको ना हार्ड वर्क काफी ज्यादा करना पड़ जाएगा। 8 साल तक तो इनको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, पर आठ फिर भी साल ये नहीं बताते, इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं बताते कभी भी टैरो में। 1-1.5 साल। हाँ, मैक्सिमम जो है माइनर कार्ड के लिए आप 1 साल बोलोगे, और मेजर कार्ड के लिए आप क्लाइंट को 1.5 से 2 साल मैक्सिमम बोलोगे, इससे ज्यादा नहीं बोलना। वैसे टाइम पीरियड इनका 3 साल तक रहता है मेजर का, लेकिन आप 3 भी बोलोगे ना तो क्लाइंट एकदम से घबरा जाएगा, वो 3 साल, है ना। तो हमें उनको इतना ज्यादा परेशानी में भी नहीं डालना, तो आप 1.5 2 साल, 2 2 साल तक मैक्सिमम बोल दो, राइट। हाँ जी, और कौन ट्राई करेगा इस पे? मैं करूं। करो करो, बिल्कुल, आई एम मैम मैं वेटिंग। थोड़ा मैम ये चैरियट का ये बता रहे हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस में। पर आगे जाके आपका अच्छा 2 साल तक तो आपका अच्छा चलेगा, 1.5 2 साल तक तो बहुत अच्छा, आप तेजी से आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे, सक्सेस पाएंगे। लेकिन आगे चलकर आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। आप अगर काम तब भी आपका चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्लो होना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप उसमें अपना मतलब कि हम बता सकते हैं गाइडेंस में कि आपको उसमें थोड़ा सा स्लो होके और समझदारी से चलना है और हार्ड वर्क नहीं छोड़ना। ओके, ठीक है, चलिए मैं सबका सुन लेती हूँ अभी, फिर मैं बोलूंगी। हाँ जी, विजय लक्ष्मी आप बताओ। मैम मैं माइनर से मेजर की ओर जाना चाहूंगी, मुझे अलग से इंट्यूशन आते हैं।
तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि प्रेजेंटली आप जॉब के अंदर अपने कैरियर के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल नहीं हार्डवर्क कर रहे हैं, और आपके अंदर वो स्किल्स भी है कि आप मनी डेवलप कर सकें, और आप बहुत सारे मनी बना भी रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से चैरियट सिचुएशन आया है कि आप स्टेबल हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी परचेज किए हैं और लाइफ में एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। Yes. Anybody else? यस मैम। कौन बोलेगा? मैडम नाम जी बताइए। मोनिका। नाम बताइए। मोनिका मैम। मोनिका, राइट? मोनिका बोलो। मैम जी मैम, यही कि चैरियट का कार्ड है, जैसे कि ये इसमें ग्रोथ भी करेगा, प्रॉपर्टी वगैरह इसके साथ मतलब सब कुछ हो जाएगा अगर ये मेहनत करेगा तो। और मतलब जो ये चाहेगा, इसको इस चीज में अगर मेहनत करता रहेगा तो इसको सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन इसको अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ये इस चीज में इसको सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज अगर ये मेहनत छोड़ देता है तो इसको प्रॉब्लम आगे हो सकती है। हम्म, ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैम वही कि अगर मैम अगर ये हार्ड वर्क नहीं करेगा तो बिल्कुल मैम स्लो डाउन जाएगा। हम्म, यस, डेफिनेटली। अब देखो, इस कार्ड को इस कार्ड को क्या, किसी भी कार्ड में जब आप कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं तो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। आपने पहले ये वाला कार्ड निकाला तो आप पहले इसको पढ़ लो, आपने बाद में इसको निकाला, बाद में इसको पढ़ लो। जब हम कार्ड्स इकट्ठे निकाल के पढ़ते हैं तो आप वाइस वर्सा भी पढ़ सकते हो, राइट? वो टोटली आपकी इंट्यूशन पे होता है। जैसे विजय लक्ष्मी ने बोला कि मेरी इंट्यूशन पहले बोलती है कि मेरे को माइनर कार्ड पहले पढ़ना है और मेरे को मेजर कार्ड पहले पढ़ना है, राइट? दोनों ही सिचुएशंस में रीडिंग सेम रहती है, थोड़े बहुत वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन सिचुएशन सेम रहती है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट की सिचुएशन पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट की सिचुएशन के अंदर आप मेहनत तो कर रहे हो, राइट? आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा लग के मेहनत कर रहे हो, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि आप किसी भी तरीके से बाकी चीजों पे अपना फोकस गवा रहे हो। आप कुछ भी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, ना फैमिली पे, ना बच्चों पे, ना किसी और चीज पे। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान है अपने बिजनेस को बनाने में, अपने करियर को सेटल काम करने पर। में। और ये आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग ला रही है। हम ला रही है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट की बात है, लाएगी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो फिर फ्यूचर में चला जाएगा। तो आप मेहनत कर रहे हो मन लगा करके, ये प्रेजेंट के अंदर मेहनत ही आपकी रंग ला रही है। ये तो हो गया एक तरीके से रीड करना, राइट? दूसरे तरीके से अगर हम इस कार्ड को पढ़ेंगे पहले तो हम कैसे बोलेंगे? देखो, इस टाइम पर करियर के अंदर आपकी बहुत ग्रोथ चल रही है, आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप मेहनत के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हम साथ में इसको फिर कनेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आप जो भी आज आपने हासिल किया है बिजनेस के अंदर, मेहनत जितनी ग्रोथ, जितनी भी स्टेबिलिटी आपने ली है और आप आगे बढ़े जा रहे हैं, उसका जो रिजल्ट वो कहाँ से आया है? वो सारा आया है आपकी मेहनत से, कि आपने इतने डेडिकेशन से काम किया है, इतनी मेहनत से किया, तभी आप इतना आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस से चल रहे हो, राइट? क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपके करियर के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी आपके टारगेट्स हैं, आप डेफिनेटली उनको अचीव कर लोगे, बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मेहनत से आप जी नहीं चुराते हो और आप हमेशा इसी तरह से, इसी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, राइट? तो ये मैंने दोनों को कंबाइन करके बोला। आप चाहे इसको पहले पढ़ लो, इसको बाद में पढ़ लो, ज्यादा इम्पैक्ट किसका रहेगा? मेजर कार्ड का। यहाँ पर क्या था? दोनों कार्ड्स माइनर थे, राइट? तो मैंने थोड़ा, ये मेरी इंट्यूशन ने बोला था कि क्योंकि ये पहले कार्ड आया था और ये 6 नंबर का कार्ड है और ये 7 नंबर का, और कार्ड की जो सिंबोलॉजी है वो मुझे ये बता रही है
कि ये पर्सन के पास बहुत सक्सेस आ गई है, लेकिन क्योंकि इसका मुंह दूसरी तरफ है तो थोड़ा घमंड भी है। तो घमंड के कारण हो सकता है कि जो इसके पीछे के लोग हैं उनमें से कल कोई चीटिंग कर दे। आज जिस रुतबे के साथ वो चल रहा है, कल इससे वो छीन लिया जाए। कोई ना कोई इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, राइट। तो दोनों माइनर कार्ड्स थे, मैंने इस तरह से पढ़े। तो इस तरह से आपको कार्ड्स को कंबाइन करना है। चलो एक और ले लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशंस को जब आप समझ लोगे ना, तो आप जब इकट्ठी रीडिंग करते हो तीन तीन कार्ड्स निकाल के, तो आप अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी कर रहे हो तब भी, अगर इकट्ठे भी पढ़ रहे हो तब भी, आपकी रीडिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक कार्ड आ गया है रिलेशनशिप, इसको अब रिलेशनशिप एस्पेक्ट से पढ़ लो। एक कार्ड आ गया है माइनर अरकाना 8 स्वॉर्ड का, एक आ गया है लवर्स का। इसमें बताओ हम कैसे पढ़ेंगे, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है? रेज हैंड कीजिए, बोलेंगे तभी बोलना आएगा। हाँ जी नीता जी बोलिए। मैम करंट टाइम पे आपकी जो सिचुएशन ऐसी नहीं है जितना कि आप सोच सोच करके उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा बुरा कर दिए हैं और अपने लिए एक तरीके से अपने रिलेशनशिप में एक बैरियर क्रिएट कर चुके हैं। तो ये चीजें नहीं है, तो अपने जो सोचने का तरीका है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। तब जाकर के आपको आपके पार्टनर के लिए जो भी प्यार मोहब्बत है वो आपको दिखेगा। क्योंकि आपने सोच सोच करके उन चीजों को बुरा बना रखा है, और आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो इस रिलेशनशिप में आपको लव केयर रिस्पेक्ट वो हर चीज देते हैं। बट हाँ, करंट टाइम पे मैम इस पे वो चीजें हाँ, वो आपको जितना इम्पोर्टेंट देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट वो किसी और चीज को भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी लड़की है, हो सकता है वो अपने करियर को अपने काम को ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो आपको भी उतना ही इम्पोर्टेंट देते हैं जितना वो नहीं सॉरी, आपको उतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंट देते हैं उतना ही वो अपने किसी और काम को भी देते हैं। ओके, कंफ्यूज हो गए, राइट। हाँ जी, और कौन बोलेगा? मैं बोलूँ क्या? मुझे 4 लोगों के ही हाथ नजर आ रहे हैं खड़े हुए। ठीक है, श्री लक्ष्मी ने नहीं मैं बोला। मैं सरोज मिश्रा। हाँ मैं जी, बोल रही मैडम सरोज मिश्रा। यस। जी हाँ, मैडम जी। ये जो कोई बात नहीं, 8 सभी ऑफ सोर्स बोलेंगे, का वन बाय कार्ड वन है। बोलो। मैडम जी कैन आई से? चलिए बाबा। अभी जो बोल रहे हैं पहले उनको बोलने दो, श्री लक्ष्मी आप उनके बाद बोल लेना। जी हाँ जी बोलिए। ये मैम जो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये कह रहा है कि इसमें जो पर्सन है वो अपने खुद के विचारों में इतना ज्यादा बंधे हैं, अपने सोच से वो बाहर निकल करके आ ही नहीं रही है। वो इतना ज्यादा सोच सोच के मतलब और निगेटिव में जा रही है। अगर वो अपनी सोच से सोचने का जो तरीका है उसमें कुछ चेंज करेगी, और जिस सिचुएशन में उससे अगर वो निकल रही है तो उसका आगे का समय हैप्पीनेस रहेगा। और इन्हें जो चाह रही वो जो लवर्स का कार्ड है वो इसमें तो ये है कि उसको हमें इन कार्ड्स को अलग पार्टनर अलग नहीं से पढ़ रहे प्रेम हैं, एक मिलेगा चीज और ध्यान खुशी। रखना, हम कंबाइन जी करके जी। पढ़ रहे हैं दोनों। हाँ। तो जो एक चीज दूसरे के अगर ये साथ सिचुएशन, कनेक्टेड है। हाँ, वही कह रही हूँ कि अगर ये सिचुएशन से बाहर निकलेगी तो इसका समय भी चेंज आएगा, इसको खुशियां भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, और इसकी जीवन शैली वो भी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है वो प्रेम में ही पागल हो रही हो सोच सोच के, ये भी तो हो हाँ तो सकता है। हाँ जी। हाँ, तो हमें, मैंने जैसे पहले बताया कि आप ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, मेजर कार्ड का। मेजर। तो मेजर में से माइनर निकल रही है चीज, जी मैडम। जी राइट। हाँ जी, कौन बोलेगा नेक्स्ट? विजय लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, हाँ जी आप बोलिए। मैडम जी यही हो रहा है ना। हाँ,
मैडम जी एक्चुअली इतने लोगों का सुन के ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे क्या बोलना था। चलो अ, भूल गए। लेकिन नहीं नहीं मैं अभी बताऊंगी। मैडम जी एक्चुअली दिस पर्सन इज नो नो, मैं यू करके बात करती हूँ। सो यू सीम टू बी लाइक आई एम, ये जो पर्सन है ये ही इज एक्चुअली इनटू सो मेनी थॉट्स एंड सो मेनी confusions and so many things are there that he cannot see what is going on in the present, and he cannot even make a decision on something. But if he wants to, he can really make it if he really opens his eyes and sees, but he is not able to do it. But he has to see, once he does that, he will see that due to God's grace, because we can see an angel in the lover's card, due to the angel's blessings, this person will find the lover whom probably she likes. And maybe, like you said, Madam Ji, this person is not able to make a decision about this lover, or maybe she's not even communicated with him. ओके, So, आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने इस कार्ड में भी बताई थी, इसके अंदर भी बता रही हूँ कि जो माइनर कार्ड आया है वो मेजर की सिचुएशन है। मेजर ऐसा है, सिचुएशन इस तरह की है। सिचुएशन क्या है पर्सन की? बंदा मैम आया मैं मेरे थोड़ा पास, ट्राई मैम मैं करूंगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरे रिश्ते में दिक्कत चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पार्टनर मेरे साथ कुछ दगा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, राइट? तो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास इस सिचुएशन में लवर्स का कार्ड आ गया है, रिश्ते का ही क्वेश्चन है और रिश्तों का ही कार्ड आ गया है, राइट? तो मेन चीज इनके रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि प्यार तो है, लव तो है, राइट? लव है, लेकिन एक पार्टनर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो जो हमारा क्वेरेंट है वो बहुत ज्यादा स्टकनेस फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है। किस चीज के अंदर? अपने लव रिलेशन के अंदर। क्यों फील कर रहा है? बिकॉज ऑफ हिज और हर नेगेटिव थॉट्स, राइट? तो उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। क्लाइंट ने मुझे बोला भी कि उसको अपने पार्टनर के ऊपर शक हो रहा है कि वो किसी और के साथ है, वो मेरे को चीटिंग कर रहा है, और हमें इस कार्ड के अंदर दिख भी रहा है कि एक बंदा दूसरी साइड देख रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि देखिए, आपके रिलेशनशिप के अंदर प्यार तो है, ऐसा बात तो नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। तो आप जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और आप फंस गए हो, टेंशन है आपको कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कि उसका ध्यान अपने बिजनेस में हो, करियर में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहा है। इन कार्ड्स के अंदर हमें धोखे का कार्ड नहीं आया, ये ध्यान रखना है। अगर हमें धोखे की एनर्जी वाला कार्ड आता फिर हम समझ सकते थे। हाँ, लवर्स के अंदर हमें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन जरूर दिख रही है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन जो थर्ड पार्टी है ना, वो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका खुलासा ये इसके सामने नहीं कर सकती। ये कर सकती है, ये बता सकती है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा करियर में बिजी हूँ, या मेरी मदर के साथ मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ, मेरी मदर परेशान है, या मेरी बहन के साथ मैं आजकल बात कर रही हूँ। तो लड़का लड़की वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला इनके अंदर नहीं होता। जो तीसरी चीज इन्वॉल्व होती है वो कोई ऐसी ही होती है जिसके बारे में ये इसको बता सकती है, राइट? छुपाने वाला कुछ नहीं, राइट? तो एक्सक्यूज आप, मी, हाँ जी, मैंने ऐसी एक रीडिंग करी थी, उसमें ये दोनों कार्ड्स थे। उसमें डिस्ट्रैक्शन बॉय की ये थी, जो गर्ल वैसे सोच रही थी सारा कुछ, उसको ये वाइब्स आ रही थी जैसे कि इसमें भी आ रही हैं गर्ल को, वो ओवर थिंकिंग कर रही है। और ओवर थिंकिंग नहीं, मतलब उसकी थॉट्स आ रही थी ज्यादा। उसमें क्या थी, द बॉय वाज टॉकिंग टू सम वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स। ही वाज जस्ट टॉकिंग, उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था, पर वो उससे बात कर रहा था, मीन्स उसकी डिस्ट्रैक्शन वो थी। ओके, ये आप बोलना चाहते हैं ना? तो जस्ट बात कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों के बीच में अभी इस टाइम पे कुछ चल रहा है ना, इस तरह से नहीं। यस तो मैम। और अगर वो चाहे, अगर वो अपने
पार्टनर के ऊपर इतना ट्रस्ट करता या करती तो वो बता सकता था कि यार ये मेरा एक पुरानी फ्रेंड है, वो जो कि मैं उससे बात यस कर रहा हूँ, है यस ना। मैम, माए ने अपनी गर्लफ्रेंड को बता भी दिया था कि मैं ऐसे किसी के साथ बात कर रहा था। हाँ, तो फिर देखो यही सेम चीज है ना। तो जो ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये इसी कारण से आ रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आपके रिलेशनशिप के अंदर प्यार मेजर कंसेप्ट है। प्यार है, लवर्स का कार्ड आया है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको भी उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स में नहीं फंसना है। तो प्यार तो है, राइट। इस तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं कार्ड कॉम्बिनेशन। इससे आपको ना थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे आप रीडिंग्स करते हो, 2-3 कार्ड्स इकट्ठे निकाल के रीडिंग करते हो, तो मैम इससे आपको हेल्प होगी। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन की हूँ, सॉरी फॉर दैट मैम। जैसे अभी आपने बताया कॉम्बिनेशन कार्ड, जनरली मैं कंबाइन करके ही पढ़ती हूँ। इससे पहले वाला जो क्लास था, प्रीवियस क्लास, जिसमें आपने एक एक मतलब 3 कार्ड्स तो आए थे, लेकिन आपने सिंगल सिंगल बताया था पढ़ने को। तो क्या डिफरेंस है मैम, और कौन सा पढ़ना चाहिए? क्योंकि इससे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहिए या सिंगल देखो, सिंगल? मेरी हाँ जी बात मैम। सुनो। हाँ जी मैम। अकेला अकेला कार्ड हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जैसे आप सीखते हो, तो हम आपको सिंगल सिंगल कार्ड ही सिखाते हैं, राइट। कॉम्बिनेशंस में कार्ड आप तब पढ़ना शुरू हो जाते हो जब आपको थोड़ा टाइम हो जाता है, आप कार्ड्स को समझ लेते हो, आपको उनके कीवर्ड्स पॉजिटिव है नेगेटिव है वो समझ आ जाते हैं, तो आप कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ जाते हो। क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, इसी तरह ही टैरो भी बहुत वास्ट है। टैरो में भी जितना हम सीखते हैं उससे आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। करेक्ट। वो आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हो उतना डीप जाते हो। हम्म। इसके बाद अभी मैंने अभी अपनी क्लास के अंदर पढ़ाना शुरू किया नहीं है, बट मैं एक एक्स्ट्रा जो कोर्स है ना वो लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से मेजर कार्ड, सिर्फ और सिर्फ मेजर कार्ड को सामने रख के आप लोगों की प्रॉब्लम्स का हल दे सकते हैं उनको, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, राइट। क्योंकि टीचर भी एक स्टूडेंट होता है, टीचर हाँ की जी भी मैम। हमेशा लर्निंग चलती रहती है, राइट। तो मेरी बहुत ज्यादा अभी डीप लर्निंग चल रही है। जैसे मैंने बताया कि मैं एक बुक भी लिख रही हूँ टैरो के ऊपर, तो वो बुक में मैं ऐसा बुक बनाना चाहती हूँ जो कि एक परफेक्ट हो सबके लिए, सबके जिसमें लिए। बेसिक टू एडवांस पीएचडी हम्म। लेवल तक का सब कुछ हो उसके अंदर। तो इस तरह का, राइट। ओके मैम। हाँ जी। क्योंकि क्योंकि मैम एस्ट्रो टॉक में ना एक बारी मैं देख रही थी, तो उन्होंने भी 3-4 कार्ड निकाले। तो उन्होंने ना पूरा कंबाइन करके नहीं पढ़ा, वो ना 4 कार्ड निकाले तो सही, बट एक एक करके पढ़ रही थी। तो फिर मुझे लगा था कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि कंबाइन वो नहीं पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कहीं मैं तो गलत नहीं, बट अब समझ आ गया कि वो डिपेंड करता है उसको, एक इंसान को इंट्यूशन क्या फील हो रहा है सिंगल क्या पढ़ने। फील हो रहा है और कितना आता है उसको। कितना आता है, मुझे कंबाइन करके ही पढ़ना अच्छा लगता है मैम। अब जैसे अगर आप अभी बिगिनर हो तो आप सिंगल सिंगल कार्ड ही पढ़ोगे, आप कंबाइन करके पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी उतनी अटैचमेंट नहीं हुई है। हाँ, लेकिन इसी मुझे अगर थोड़ा सा आपको, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे आप पढ़ते रहोगे, तो जैसे ही आपके पास 3-4 साल हो जाएंगे आपको इस फील्ड में, तो आप 3-4 कार्ड निकालोगे ना इकट्ठे, तो वो अचानक आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ गई है कि चारों कार्ड ना आप कंबाइन करके पढ़ रहे हो अपने आप से। हाँ जी समझ मैम। रहे हो? उसको आप हम्म। समझ लेते हो फिर कार्ड्स को। चलिए अभी इसको ट्राई करते हैं। इसीलिए मैंने अभी 2-2 कार्ड का ही लिया है। 2 के बाद आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, वो विद एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन मैं अभी इस क्लास के अंदर आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप फ्यूचर के अंदर जब कार्ड्स को कंबाइन करो तो इस तरह से आप स्टोरी बनाना स्टार्ट कर सकते हो और करो उसके ऊपर वर्क। चलिए अब एक आगे सिचुएशन है हमारी, रिलेशन हम की ही बच्चे है, वाला। रिलेशन की ही सिचुएशन है। कार्ड आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब अलग अलग इसको पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि आप रिश्ते के बारे में आगे सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा, है ना, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, और आप अपने इमोशंस दिखाते नहीं हो, आप किंग वाला स्टेटस है आपका,
ये हम बताएंगे। लेकिन जब हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये अब आप थोड़ा ट्राई करो पहले, फिर मैम मैं क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेशन का ही है, रिलेशन की प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट ही जब पढ़ रहे हैं इसी तरह आप फ्यूचर में ले सकते हो। कौन रेज हैंड करेगा, एक बार ट्राई करो, मैं तो बताऊंगी ही बाद में। कि मैम कि आप अपना काम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, अपना बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। नहीं, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, अपना बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, पर आप इमोशनल बुरी हो। आप अपने अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से सेट भी कर लिया है, बट अब आपको पार्टनर की जरूरत है, किसी साथ का साथ मांग रहे हो आप, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जो है, चाहे वो बिजनेसमैन है, पर इसमें इमोशंस भी तो बहुत है ना, क्योंकि उसका एक पैर इमोशंस पानी में है। नहीं, इमोशंस को तो इमोशन कंट्रोल मिक्स करता है वो, इमोशंस तो दिखाता ही नहीं है। अंदर से जितना मर्जी परेशान होगा दिखाएगा, चेहरे पे नहीं आने देगा। हाँ हम जी, आप मिला जी जब बोलो। मैम बोलूं क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। मैम हम ये जानना चाहेंगे इस क्वेश्चन में कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके मैरिज, इनके रिलेशनशिप में, और या इश्यूज के जनरल। कारण ही आते हैं लोग हमारे पास कि मैम ये हो गया वो हो गया रिलेशनशिप में, है ना, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, ये रिलेशनशिप में दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो हम क्या देखें, हम अभी उनकी दिक्कत नहीं पढ़ रहे, हम इनके रिलेशनशिप की प्रेजेंट की एनर्जीज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट क्या है। सिचुएशन, हाँ प्रेजेंट सिचुएशन। तो मैम प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो थर्ड ऑफ वॉन्ड तो माइनर आर्काना है, एंड किंग ऑफ कप इज मेजर आर्काना कार्ड है। बट अगर हम इसको ऑफ कोर्स ये जो कप कार्ड है ये हमारे इंट्यूशंस और हमारे इमोशंस का ही होता है, बट बॉन्ड इज मोर ओवर लाइक करियर के बारे में होता है। बट अगर इसको हम रिलेशनशिप में कंबाइन करके देखें तो मेजर कार्ड से हम अपना रीडिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज किंग ऑफ कप। और उसकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जो भी, आई डोंट नो, आइदर इट्स गर्ल और बॉय हुएवर इट इज, जिनके जो मेजर इशू हो रहा है कि ये अपने रिश्ते में कुछ आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, बट इमोशनली कहीं ना कहीं ये परेशान है, और अपने पार्टनर को के साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े शायद इसको लेके परेशान है। पर वो इस चीज को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, परेशान हो रहे हैं इस चीज को। या तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी है जो उन्हें परेशान कर रही है, तो वो अब इस सिचुएशन में आ गए कि मैं इसमें आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं मैम, ओके नीता जी। रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं या नहीं, बट परेशान हो रहे हैं। और ही इज द पर्सन जो आसानी से अपने थॉट शेयर नहीं करता, डजेंट मैटर वो उनका लाइफ पार्टनर हो या गर्लफ्रेंड हो, हुएवर इट इज। तो ओके, अपने आप ही में ही परेशान चल रहे हैं, और आगे बढ़े या नहीं बढ़े इस पे ही अटके पड़े हुए हैं। सोच रहे हैं, राइट। नीता जी आप बताइए। मैम करंट सिचुएशन जो है इनकी रिलेशनशिप की, वो ऐसी है कि जो सामने वाला जो है पर्सन, वो इस रिलेशनशिप में फ्यूचर प्लान कर रहा है, और वो अपने पार्टनर को एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है, लव केयर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करना चाह रहा है। इसलिए वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके है, अच्छे से है, और वो फ्यूचर प्लान कर रहा है। तो इनका जो रिलेशन है अभी करंट सिचुएशन में वो बहुत अच्छा है। ओके, तो देखिए इस कार्ड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बड़ा कार्ड होता है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना? अब बेशक ये करेक्टर कार्ड है, तो इनके सिचुएशन के अंदर हम इनका करेक्टर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि रिश्ते की बात हो रही है, राइट। तो रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी का टाइम चल रहा है। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि राजा जो है ये कप्स का राजा है, बेशक जितने मर्जी उसके इमोशंस अप्स एंड डाउन करते रहे, लेकिन ये दिखाता नहीं है और ऐसा शो करता है कि पूरा मैं स्टेबल हूं।
तो इनके रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम पर इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों लोग प्ले कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और रिश्ते के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो दे आर प्लानिंग इकट्ठे आगे बढ़ना, अपना फ्यूचर प्लान करना कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, शादी करेंगे, है ना, घर बनाएंगे, उन सब की इनकी प्लानिंग चल रही है। तो रिलेशनशिप के अंदर ये लोग स्ट्रॉन्ग एक सिचुएशन पर है जहां पर इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ये लोग कप्स वाले राजा हो गए हैं अब दोनों, इनकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर इनकी लड़ाइयां झगड़े वो सब चीजें नहीं हो रही, बल्कि ये लोग एक एक ऐसे जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये अपने इमोशंस को, चाहे खराब इमोशंस भी हैं, कुछ अपने पार्टनर में कमियां भी नजर आ रही हैं, तो उन बातों को लेकर के खिच खिच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे को इसके साथ आगे बढ़ना है, मेरे को इसके साथ फ्यूचर प्लान करना है, राइट। तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल, बैलेंस्ड और इमोशनल स्टेबिलिटी की सिचुएशन है, वो इसीलिए है क्योंकि ये अगेन इकट्ठा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो ये इनका चल रहा है अभी रिलेशनशिप के अंदर, राइट। अब अगर बंदा बोलते है कि अभी मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि वो लेके आया था, लेकिन मेरे को तो ये समझ आ रही है भी इनके रिश्ते में अब मैच्योरिटी आ गई है, अब उतनी सिचुएशन खराब नहीं है, बट फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसके लिए एक अलग से कार्ड निकालेंगे। लेकिन हम उनको ये भी बता देंगे कि देखिए, जितनी दिक्कतें आप पहले थी आपके रिश्ते में या आप बोल रहे थे, उतना अब इमोशनली आप लोग बैलेंस्ड हो। आप यहाँ पे मेरे को बोल तो रहे हो कि आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत चल, लेकिन मेरे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आप तो अपने आप को एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लेवल पे आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, और आप आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का। तो जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके लिए मैं एक कार्ड निकाल लूंगी। तो मेरे को इस कार्ड, ये दोनों कार्ड कॉम्बिनेशन में निकालने से क्या फायदा हो गया कि मेरे को इनके सिचुएशन की एनर्जी, जो कि हम बोलते हैं सिचुएशन की एनर्जी, वो मैंने एक कार्ड में ना देख करके मैंने दो कार्ड्स में देख, राइट। तो अगर आप कार्ड्स को थोड़ा पहले से पढ़ रहे हैं तो इस तरह से दो दो कार्ड्स को कॉम्बिनेशन में आप पढ़ना स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी रीडिंग्स और ज्यादा निखरती हैं। चलिए अब तीन ले लेते हैं, कार्ड कॉम्बिनेशन ही हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सिचुएशन मैरिज की, ले लेते हैं। किसी की मैरिज नहीं हो रही है और बंदा बोल रहा है कि मैम क्या मेरी शादी होगी, मेरी शादी कब होगी, वो शादी का क्वेश्चन लेके आया है। और हमने उसका क्या निकाला, प्रेजेंट में इसकी शादी की क्या एनर्जीज हैं, अभी इसकी शादी में क्या चल रहा है, क्या ये शादी के लिए कोई ट्राई कर रहा है, कहीं कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं इसकी साइड से, या क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं तीन कार्ड्स। तीन कार्ड्स में से दो कार्ड मेरे माइनर अरकाना के हैं, जो कि बॉन्ड्स सूट के हैं, एनर्जी सूट के हैं। एक कार्ड मेरे पास मेजर आ गया है जो कि स्टकनेस बता रहा है। अब इसके अंदर मैं आपके इनपुट्स लेना चाहती हूँ थोड़े से, कोई बोलेगा उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। तो मेनली इनके रिलेशनशिप में शादी के लिए क्या चल रहा है इस टाइम पर, ये है इनके रिश्ते में। जैसे मैंने बोला कि जो बड़ा कार्ड होता है वो आपका आंसर होता है, तो इसमें बड़ा कार्ड क्या है, हैंग्ड मैन। तो शादी की बातें तो अभी अटक रही हैं, लटक रही हैं चीजें। दूसरे दोनों कार्ड सेवन और किंग, ये मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्राई करेगा? जी मैडम, मैं थोड़ा ट्राई करूँ। हाँ करो। मैम यहाँ पे मैं माइनर से स्टार्ट करूंगी।
पहले मैं जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है उससे मुझे पता लगता है जो क्लाइंट आया है वो बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है और उसका जो चली कैरियर गई कैरियर बहुत ही अच्छा है। चली गई चली गई। और हाँ सेकेंड चीज 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये बताना विजय लक्ष्मी, आप अनम्यूट कर लो। जी मैडम, आवाज आ हाँ, रही है? बोलो बोलो। हाँ, तो मैडम मैं जहां तक देख पा रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये मैसेज आ रहा है कि जो बंदा जो क्लाइंट आया है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, एक किंग पोजीशन में है। अपनी कंपनी हो, जॉब हो, कुछ बिजनेस हो, जो भी हो, वो एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है। लेकिन वो रिलेशनशिप में बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि 7 नंबर केतु का कार्ड आया है, बहुत सारे कंफ्यूजन, इल्यूजन। और वो विथ हैंगमैन मैं उसको एक साथ मिला के ये भी कहूंगी कि आपने ये रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, जिसकी वजह से आपने दूसरे चीज को भी इग्नोर कर दिया है। और अभी आप हैंगमैन जो है वो होपलेस का कार्ड है। तो आपने अभी एफर्ट्स डाला था, आपने अभी वो एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है, सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्लैरिफायर मैडम ली हूँ हैंगमैन के लिए, जिसमें आया है टेम्परेंस कार्ड। तो आपका ये जो हैंगमैन वाला सिचुएशन है वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 1.5 साल तक, डेढ़ डेढ़ साल तक रहेगा। लेकिन आप अगर अपना जो एफर्ट्स डाले हो उसको कम नहीं करना है। आप अगर एफर्ट्स डालते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो विथ टेम्परेंस आपको सक्सेस मिलेगी और आपका जो रिलेशनशिप एक पॉजिटिव स्टेज में आएगा, अच्छा रहेगा। ओके, राइट। कोई और ट्राई करेगा? देखो, प्रेजेंट के अंदर तो मेरे को दिख गया है कि इसका भी हैंग्ड मैन वाला सिचुएशन है, राइट। तो हमारा आंसर क्या होता है? जो 3 कार्ड्स के, अगर आपने इकट्ठे कार्ड्स निकाले हैं, 3 कार्ड्स के अंदर जो सबसे मेजर कार्ड होता है, सबसे बड़े नंबर का कार्ड होता है, वो हमारा आंसर होता है। अब दूसरों को हमने उसके साथ कंबाइन करके बोलना है। तो आंसर तो मेरे को समझ आ गया कि इसकी शादी हो नहीं रही, क्योंकि इसका इस टाइम पर टाइम ही सही नहीं है, शादी के लिए बंधा हुआ टाइम है, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूंगी? तो दिस इज योर स्टक पीरियड। शादी तो अभी मुझे होते हुए नहीं दिख रही। तो यू आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क। आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि कहीं शादी की बात बन जाए। काफी सारे लोग आपको रिश्ता बता रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी शादी की पूरी बागडोर अपने हाथ में ही लेनी चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको जो दूसरे रिश्ते आ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे। आप उनको, उनके अगेंस्ट बात कर रहे हो, आपको वो पसंद नहीं आ रहे। जैसे किसी ने बोल दिया, मासी ने बता दिया, या कहीं पे आपने दे रखा था अपना, मैट्रिमोनियल्स में भी दिया है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं, आप हर बार उनके रिश्तों को काट रहे हो। तो मेरे हिसाब से जब तक आप ये सारी सिचुएशन अपने हाथ में नहीं लेते, मतलब आपको खुद ही लड़की ढूंढनी पड़ेगी। आप देखो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। आप खुद से मैट्रिमोनियल्स में दो, आप घर वालों के जो साइड से जो चीजें आ रही हैं आप उसको, उनके अगेंस्ट जा रहे हो। तो जब तक आप अपने हाथ में चीजें नहीं लेते हो, तब तक आपकी चीजें लटकी रहेंगी, कुछ भी नहीं होगा। सेकेंडली, आपको अपने शादी के लिए एक इस सिचुएशन में भी आना पड़ेगा, किंग वाली सिचुएशन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड करियर के आ गए हैं, तो मैं करियर एस्पेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकती। तो मेरे को थोड़ा करियर का भी इसको बोलना पड़ेगा कि जब तक आप एक करियर के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर नहीं आ जाते, आप एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाते, तब तक मेरे को आपकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है। तो पहले आपको अपना करियर सेटल करना जरूरी है।
तो दो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है भी। एक तो आप डिफेंसिव हो रहे हो क्योंकि वो शादी का रिश्ता आ रहा है, शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो आप डिफेंसिव हो रहे हो। तो ये सारा चीज आप अपने हाथ में ले लो, आप खुद से देखो लड़की, खुद से मेहनत करो। सेकेंडली क्योंकि दो कार्ड करियर के हैं, तो करियर एस्पेक्ट भी मैंने ले लिया कि आपका हो सकता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर अभी नहीं हो, और जब तक आप एक स्टेबल पोजीशन पर करियर में नहीं होते आपको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा और तब तक आपकी शादी नहीं होगी। तो करंट में तो मेरे को भाई सब कुछ चीजें लटकी हुई नजर आ रही हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी मुझे जो स्टकनेस दिख रही है कम से कम भी शादी की 1.5 साल तक तो दिख रही है। उसके बाद चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी और आपकी शादी की बात बनेगी। मैम जैसे कि मैम हैंगमैन, इसके मैम लिए जैसे आप एक और कार्ड निकाल सकते और एक कार्ड ले सकते हैं ना, जैसे दो मेजर हो गया हैंगमैन और एक पॉजिटिव आ गया टेम्परेंस, तो हैं। हाँ आपका ले कम। बिल्कुल ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें कार्ड कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। तो मैम अगर एक मेजर कार्ड जैसे कि उन्होंने बोला, एक अगर पॉजिटिव मान लेते हैं, इसके साथ नहीं एम्प्रेस कार्ड आ जाएगा, तब क्या कहेंगे? शादी वाले केस में ही अगर हैंगमैन के साथ एक एक और मेजर कार्ड आ जाएगा, जैसे टोटल 4 कार्ड हो जाएंगे एम्प्रेस के साथ, तब क्या बोलेंगे मैम? आपने इसको वो क्लैरिफायर निकाला ना? जी नहीं मैडम, नहीं, हैंगमैन क्यों आया तो वो मैं देखना चाहती थी। हैंगमैन क्या बोलता है कि आपका, आपके अंदर नॉलेज है, वो आप कैपेबल है, लेकिन आपने इतने सारे जो एफर्ट्स डाले थे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी आप होपलेस हो गए। तो इसका आगे चल के क्या होगा, या फिर फ्यूचर बोल सकते हैं, या फिर क्लैरिफायर, जो कि और एक पॉजिटिव मेजर कार्ड आ गया टेम्परेंस। ओके, तो टेम्परेंस आगे मतलब आने 2 साल वाले टाइम बाद में हो आपका जाएगा। पॉजिटिव सिचुएशन आ रहा है, और हैंगमैन ने आपने जो है एफर्ट्स डाला है उसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ ओके, के बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा। काम नहीं हो। यस, ये क्या होता है, हर किसी की इंट्यूशन अलग बोलती है, राइट। हर कोई जो कार्ड्स हैं उसमें जो भी उनको कुछ दिख रहा है, हर किसी के माइंड में अलग से रीडिंग आएगी। लेकिन ट्राई हमने क्या करना है कि एक कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ आप कनेक्ट करके देखो, पहले दो सूट किस किस सूट के कार्ड आए हैं। जो हमारा सबसे बड़ा कार्ड है वही हमारा आंसर होता है, उसको उसके साथ हमें इन दो कार्ड्स को कनेक्ट करना है, दैट्स इट। मैम एक पहले मेरा 2 से ट्राई कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे 3 की तरफ बढ़ जाना। हाँ जी बोलो। मैम एक मेरा क्वेश्चन है, वही थर्ड वाला ही वाला कार्ड में, जैसे हैंगमैन था, तो हैंगमैन के साथ अगर हम एक और कार्ड निकालते हैं एम्प्रेस, कोई क्लैरिफायर नहीं निकाल रहे मैम, ऐसे ही हैंगमैन के साथ एम्प्रेस, तब क्या बोलेंगे मैम? तब हो सकता, शादी होगी? हाँ बिल्कुल होगी, शादी तो होगी ही ना। शादी ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं होगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। ऑब्वियसली। तो फिर और हैंग एम्प्रेस देखो, आपने एम्प्रेस निकाला है, आज सपोज हम बोलते हैं ना कि जैसे दो कार्ड इकट्ठे आ गए, हाँ हाँ, है ना, इकट्ठे आपने निकाले, एक की जगह दो आ गए, तो हम बोलेंगे देखिए अभी चीजें लटकी हुई हैं, वो इसका रीजन ये हो सकता है कि आप जिस तरह की लड़की चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रही। शायद ये एम्प्रेस की तरह लड़की चाह रहा है जो अपनी लाइफ में सेटल हो, जिसकी लाइफ में एक अच्छी फैमिली से हो, पैसा हो, और ये सोच रहा है कि कहीं मेरे को, अब क्योंकि यहाँ पे करियर के भी कार्ड आए हैं तो हो सकता है तो ये इसका ये भी सपना हो कि भी मेरे को अब मेहनत ना करनी पड़े करियर के अंदर, राइट। तो मेरे को एक एम्प्रेस ऐसी मिल जाए और मेरे को लड़की की साइड से अच्छा पैसा मिल जाए, दहेज मिल जाए और मेरी लाइफ सेटल हो जाए। तो और ये मैम अगर अलग अलग आए तो अलग अलग किया फिर कार्ड? वो डिपेंड करता है ना कौन सी सिचुएशन पे निकाला है। जैसे अगर आपने हैंगमैन शादी के की बाद निकाला है, क्या इनकी शादी हो जाएगी? एम्प्रेस आ गया, हाँ डेफिनेटली हो जाएगी, और आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी फैमिली की होगी। तो स्टकनेस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हैंगमैन स्टकनेस भी तो बताता है मैम। एम्प्रेस टफनेस वाली एनर्जी निकलने के बाद आया है ओके, हमारे पास। तो इस साल नहीं अगले साल होगी, क्योंकि हाँ, हाँ 1.5 साल तो स्टक एक ही 1.5 साल रहेगा। के बाद ये रहेगा, तो हाँ देखो 1.5 साल तो हाँ। ये स्टकनेस वाली एनर्जी तो अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी, लेकिन उसके बाद फिर एम्प्रेस आएगी इसकी लाइफ के अंदर, और अच्छी लड़की आएगी, अच्छी फैमिली से आएगी। मैम यहाँ पर जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
तो यहाँ पर वैसे तो कैरेक्टर बता ही रहा है उस बंदे का, बट इसमें क्लेरिफाई कार्ड निकालना पड़ सकता है या नहीं? इज इट नेसेसरी और नॉट? देखो, नेसेसरी कुछ नहीं होता टैरो के अंदर, टोटली डिपेंड ऑन योर इंट्यूशन। आपको हाँ, फील हो रहा है जब आप कार्ड्स निकाल रहे हो कि मेरे को किंग ऑफ वॉन्ड के ऊपर ये तो इसका करेक्टर आ गया कि बंदा इस टाइम पर थोड़ा, अब इसको ना आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसको लड़कियां पसंद नहीं आ रही है। टोटली डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन कि आपके माइंड में इंट्यूशन में उस टाइम पर आंसर आएंगे। ओके अब मैम। ये कार्ड ये भी बताता है कि बंदा किसी की सुन नहीं रहा, इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, राइट। तो इसने मुंह साइड में कर लिया कि अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं, इसलिए भी ये स्टकनेस आ सकती है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, ये इसका नेचर भी हो सकता है कि ये इसका अभी पूरा फोकस करियर के ऊपर है, लेकिन ये सोच रहा है कि मैं पहले अपना करियर सेटल कर लूं उसके बाद शादी करूंगा, इसीलिए स्टकनेस आ रही ओके है ना। मैम। ये ऑन द स्पॉट होता है कि आपके जो माइंड के अंदर कौन सी चीज क्लिक करती है। अभी ओके। हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब मैं रीडिंग करूंगी हो सकता है मेरे माइंड में ऑन द स्पॉट ये सोल से आते हैं आंसर्स। ओके इसमें कुछ रटी रटाई चीजें नहीं होती कि मुझे यही बोलना है, ये कार्ड आया तो मेरे को यही बोलना है, ऐसा नहीं है। ओके मैम, सपोज हमने सोचा कि अभी आप ना जैसे आपने इसमें अभी एक्सप्लेन करा मैम कि उनके घर वाले बहुत रिश्ते दे रहे हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और हम्म, दूसरा रीजन तो वो बंदे ने बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, भाई ऐसी तो नहीं है चीज। और अगर हमने ये बोला कि नहीं आप करियर में अच्छे से सेटल हो जाओ फिर करो, तो ये भी वो बोल देगा नहीं भाई जी मैं तो करियर में भी बहुत अच्छे से हूँ। फिर हम बोलेंगे तुम्हें लड़की पसंद नहीं आ रही। हाँ, तो फिर देखो कुछ मतलब तो आप हो, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं ना मैम, ऐसे अगर हाँ वो आप इन चीज को ना ना आप उनको ना कर। ये बोल सकते हो कि देखो मुझे ये चीजें लग रही है, या तो आपको लड़की पसंद नहीं आ रहे, आपके इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि आप सोच रहे हो कि मेरे हिसाब से लड़की होनी चाहिए, तो हम्म। आप करियर में एक बहुत अच्छी जॉब में हैं, हाई लेवल की जॉब कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि करियर में मेरे को मेरे हिसाब की लड़की मिलनी चाहिए, आप इसलिए आपको रिश्ते पसंद नहीं आ रहे। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है ये कि आपका भी ध्यान ही नहीं है, शादी आप सोच ही नहीं रहे हो कि मेरे को, आपको घर वाले तो रिश्ते दिखा रहे हैं लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं छोड़ो अभी क्या शादी करने, अभी तो बहुत टाइम पड़ा कर लेंगे, तो ये भी स्टकनेस का रीजन हो सकता है। मैम ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है मेरी तरफ से कि एक्चुअली ही हिमसेल्फ इज नॉट मेंटली प्रिपेयर, और हाँ, घर वालों के बेवकूफ बना रहा है, घर वालों को दिखा रहा है कि हाँ हाँ आप दिखाओ मैं रेडी हूँ, लेकिन मेंटली ही हिमसेल्फ इज नॉट रेडी, बिकॉज ऐसा उसके होता है, पूरा। और बहुत बारी क्योंकि होता है। और क्योंकि ही इंटायरली, क्योंकि उसे उसके ड्रीम बहुत हाई हैं अपने क्योंकि करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस हाँ, रीडिंग में। तो वो यस, अभी की सो मतलब बता तो नहीं रहा है फैमिली को, क्योंकि उसके गोल हो सकता है बहुत हाई हो, या तो मेरी खुद की कंपनी हो जाए या मैं सीईओ बन जाऊं, तब आई विल गो थिंक अबाउट मैरिज। यस डेफिनेटली, क्योंकि लोग ऐसा क्या है कि वो बोलते हैं कि हाँ, घर वालों को बोलते हैं आप देख लो लड़की मैं कर लूंगा, लेकिन करते हैं नहीं, है ना। हाँ, क्योंकि फैमिली का प्रेशर बहुत दिख रहा है 7 ऑफ 1 को, वो भी हम बोल सकते हैं कि यस, हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ा, कर लो कर लो कर लो, तो वो सब हाँ हाँ तो कर रहा है बट मेंटली ही इज नॉट रेडी फॉर इट। यस डेफिनेटली। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप 3 कार्ड्स निकालेंगे तो आप ये समझो कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी, राइट, ये है कि जो आप 3 कार्ड्स निकालते हो, 3 कार्ड्स के अंदर जो सबसे बड़ा कार्ड होता है वो आपका आंसर होता है। साथ के जो कार्ड्स हैं वो सपोर्टिंग कार्ड्स हैं, उनके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, कौन से एलिमेंट के कार्ड हैं, क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिविटी नजर आ रही है, नेगेटिविटी नजर आ रही है, वो आपको साथ में क्लब करके बोलना है। लेकिन क्लब किसके साथ करना है, इसके साथ, क्योंकि ये हमारा आंसर है, ठीक है, इस तरह से। मैम जैसे आपने अभी बोला ना, ये कैरियर को लेके, ये लाइव में एक एक स्टूडेंट भी आ जाते हैं 10th+2, तो वो भी मैरिज के बारे में पूछते हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ कि क्या करते हो, तो वो बोलते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी कोई कोई देता है उससे पता चल जाता है एज,
तो मैं हाँ डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, बेटा क्या करते हो? ना पढ़ाई करती हूँ मैं। फिर मैं आंसर करती हूँ, पहले फोकस करो कैरियर पे, कुछ बनो फिर मैरिज करना। हाँ। ऐसे भी आते हैं। ये जितनी जल्दी इनको शादी करने की पड़ी होती है उतनी जल्दी इनको फिर शादी तोड़ने की पड़ जाती है। एग्जैक्टली यही होता है और क्या होता है। ठीक है मैम तो हाँ जी। मैम जैसे बहुत से लोग आते हैं ना, वो लोग अपना क्या बोलते हैं, टैरो से अपना वीक पूछते हैं, मेरा ये पूरा सप्ताह कैसा जाएगा या मेरा पूरा ये मंथ कैसा जाएगा। और उस टाइम पे अगर हम ऐसे 3 कार्ड निकालते हैं तब नहीं उनकी तीन नहीं रीडिंग कैसे? निकालने, आपको वहां पे 7 कार्ड निकालने हैं। डेली का एक अच्छा, कार्ड निकाला है। जैसे आज क्या वार है, आज है हमारा थर्सडे। तो बंदा आ थर्सडे। गया कि मैम मेरा नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, तो आज आप फ्राइडे से स्टार्ट हो जाओ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर थर्सडे। ठीक है। तो हम इनको हमें ओके। पता चल गया भी कौन से दिन पे इनका सपोज ये वाला नेगेटिव आ गया। तो आज हम्म। फ्राइडे हम बोलेंगे संडे को थोड़ा केयरफुल रहना। संडे को तुम्हें ये दिक्कतें हो सकती हैं। राइट। मंडे, ट्यूसडे में बड़ा अच्छा है, ट्यूसडे में बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। कोई अच्छा काम करना है तो ट्यूसडे के दिन कर लेना। और ट्यूसडे वाले, और हाँ जी। नहीं नहीं, बोलिए ना मैम, बोलिए। तो ट्यूसडे वाले दिन जैसे उस दिन हनुमान जी का दिन होता है तो आप उनको बोल भी सकते हो कि ट्यूसडे के दिन आप हनुमान मंदिर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है तो हनुमान जी को माथा टेक के जाना, तुम्हारा डेफिनेटली वो पूरा हो जाएगा। और लाल रुमाल साथ में लेके चले जाना। ठीक है। मैम और मंथली का कोई पूछता है तो जैसे ये आने वाला मंथ मेरा कैसा रहेगा, तब के कितने कार्ड? तो फिर हम 30 कार्ड तो निकालेंगे नहीं वहां पे, फिर हम हाँ हर वही। कितने हफ्ते होते हैं, 1 वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। ठीक है। तो ओके। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो इस अगले महीने के अंदर पहले हफ्ते में मुझे ये सब चीजें आ रही हैं। अब पहले हफ्ते को भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, तो उसके अंदर आप मेन मेन कार्ड निकाल लो। रिलेशन, फाइनेंस, करियर, 3 कार्ड निकाल लो। है ना। ओके। क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर मेरे को कार्ड आ गया फाइनेंस का खराब आ गया, तो आपको पहले हफ्ते के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। उस टाइम पे आपको पैसे का ध्यान रखना है, किसी को फालतू पैसा नहीं देना। दूसरे हफ्ते के अंदर भी मैंने एक तो 4 कार्ड तो निकाले ही, 4 के नीचे फिर मैंने 3 और निकाल लिए मेन मेन। आपका इसको पूछ भी सकते हो कि आपको नेक्स्ट मंथ में क्या क्या चीजें जाननी है। मतलब आप रिलेशन जानना चाहते हो, आप करियर फाइनेंस जानना चाहते हो, आप हेल्थ जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, तो वो बता देगा मैम मेरे को एक तो अपने रिलेशनशिप के बारे में और फाइनेंस के बारे में, जॉब के बारे में जानना है। तो बस 2 ही कार्ड निकालो फिर, ये इसका रिलेशनशिप और ये इसकी जॉब। तो इसको फिर बता देना कि उससे नेक्स्ट सेकंड वीक जो आएगा ना उसके अंदर तुम्हारी जॉब में थोड़ी हर्डल्स आएंगी। उस टाइम पर तुम्हें केयरफुल रहना है अपनी जॉब, अपने वर्क प्लेस पर किसी से आपको उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा मोल मत लेना, बस केयरफुल रहना, बाकी अच्छा रहेगा। तो जिस जिस वीक में जो जो वो पूछ रहा है बस उतने ही कार्ड निकाल लो और इस तरह से बता दो। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे वीक है तो हमने जो मंथली आपने बोला है रीड करने के लिए, तो फर्स्ट वीक निकाला, तो अगर उसने सिर्फ जैसे बोला हेल्थ एंड फाइनेंस, तो उसमें हमने पूरे कार्ड शफल करे और हेल्थ और फाइनेंस के लिए निकाल दिए मैम। फिर सेकंड वीक में जो हमने फर्स्ट वीक में 2 कार्ड निकाले तो उनको वापस से मिक्स करेंगे तब शफल करेंगे, नहीं तो ऐसे तो इनकम्प्लीट रीडिंग नहीं होगी मैम। नहीं क्यों, आप एक बंदे के लिए ही तो कर रहे हो रीडिंग। नहीं नहीं, तो मैम अगर सेकंड वीक निकाला तो वो 2 कार्ड तो उसमें से निकल ही गए ना फर्स्ट तो वीक फिर के क्या लिए। हो गया, अभी तो 76 फिर नहीं कार्ड और पड़ेगा। भी तो है। हाँ, तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मैम, हर बार नहीं जितने नहीं कम नहीं, होते जाएंगे उसमें ऐसा थोड़ी मतलब। होता है। ऐसे तो नहीं आप फिर आप क्या करोगे, आप 2 कार्ड निकालोगे, फिर से आप मिक्स करोगे, फिर से आप शफल करोगे। हाँ, बस ऐसा तो मैम बहुत यही टाइम लगेगा। कंफर्म। ओके मैम, यही कंफर्म करना था मेरे को। आप 15 कार्ड तक, 15 से 20 कार्ड तक कार्ड में से रीडिंग के लिए निकाल सकते हो। अगर आपने 20 कार्ड निकाल लिए ना, आपको लग गया कि 20 कार्ड मेरे निकल गए एक बंदे की रीडिंग के लिए, फिर उसको इकट्ठा कर दो, फिर से शफल कर लो अलग क्वेश्चन के लिए, फिर से दोबारा लगा दो। ओके लेकिन मैम। 20 कार्ड तक आप आराम से निकाल सकते हो। ओके ओके मैम, दैट्स व्हाट आई वांट टू कंफर्म, थैंक यू मैम। हाँ, 2 2 कार्ड्स के ऊपर तो निकालना ही नहीं होता। ओके मैम, ओके सारी ओके। रीडिंग करते हैं। ओके ओके। ठीक है। चलिए आज मैं ना आपको रेमेडीज भी बताने वाली थी, तो एक बारी रेमेडीज बता देती हूँ, बाकी जो आपके डाउट्स होंगे फिर मैं ले लूंगी।
स्प्रेड्स में अब किसी को कोई कुछ भी डाउट रहना नहीं चाहिए। मुझे कोई ये ना बोले कि मैम मेरे को स्प्रेड में दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत है अभी मेरे से पूछ लो, राइट। मैम मैम, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कार्ड्स का और तीन और दो तीन करना था। कौन सा 3 नंबर वाले कार्ड्स? नहीं नहीं नहीं, मतलब और थोड़ा सा और करना था, मतलब यहीं हाँ तो तक है। करेंगे, अभी तो कल भी ओके तो करने हैं स्प्रेड्स तो। ओके। इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है हाँ मैम, एक डाउट है। एक जैसे एक क्लाइंट आई थी मेरी, वो मेरे से पूछ रही थी, जैसे वो टैरो कार्ड रीडर है, वो ना किसी को पढ़ा भी रही है, तो उन्होंने बोला कि उसकी जो स्टूडेंट है, उन्होंने बोला था कि वो उससे पढ़ाई करेंगे, और उसने पैसे भी दे दिए, और हम्म कुछ क्लासेस उन्होंने कराए भी हैं, बट हाँ ये है कि वो ना रोज रोज नहीं करा करा पाती है, ऑल्टरनेट डेज कराती है, कभी 2 दिन में कराती है, क्योंकि वो खुद भी बिजी रहती है। तो अब जो उसकी स्टूडेंट कह रही है कि ना वो नहीं पढ़ पाएंगी उसके साथ, तो वो जानना चाहती है कि उसकी स्टूडेंट अब क्यों नहीं पढ़ना चाहती, जबकि उन्होंने पैसे दे दिए। तो मैंने जब कार्ड निकाले थे, तो 10 स्टार कार्ड आया था, फिर 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया। तो वो पूछ रही थी कि क्या कारण है कि अब वो पढ़ना नहीं चाहती, जबकि पहले वो एक्साइटेड थी पढ़ने के लिए। कौन सा कार्ड आया? द स्टार? स्टार, द स्टार, फिर ओके आया 8 ऑफ कप्स, फिर आया एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मैम, ओके। 10 स्टार पॉजिटिव कार्ड है, तो ऐसे कार्ड अगर आ जाए नेगेटिव सिचुएशन में, तो वो पूछना था। हाँ तो हर कार्ड की पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी भी होती है, मैंने बताया नहीं? हाँ हाँ, बताया था तो कैसे कि उसमें स्टार कार्ड किस चीज का कार्ड है? बैलेंस का बैलेंस का है। है ना। हाँ जी ऑनेस्टी मैम। के साथ चलना, बैलेंस के साथ चलना। तो अभी इसकी लाइफ के अंदर रिलेशंस को और करियर को लेकर के कुछ उथल पुथल चल रही है, जिसको वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। तो अभी एक्साइटेड वो डेफिनेटली थी, होगी पहले, लेकिन अब इसकी लाइफ के अंदर जब से इसने क्लास स्टार्ट की है, तो अब ये इसका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ रिलेशंस के अंदर एक तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ गया है ना। हो सकता है इसका अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या उसने इसको छोड़ दिया हो या इसने इसको छोड़ दिया हो। सेकेंडली करियर के अंदर हो सकता है इसके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ गई है, राइट। तो ये अभी उसके अंदर अपना फोकस करना चाहती है, तो ये इसको सेकेंडरी ले रही है, तो चीजों को अभी ये बैलेंस नहीं बना पा रही है दोनों चीजों में। ओके, वो पूछना चाह रही थी, ऐसा तो नहीं कि उसको वो टीचर अच्छी नहीं लग रही है। देखो 8 ऑफ कप्स में हम समझ सकते हैं कि वो शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, जाना इंटरेस्टेड चाहती भी नहीं है, हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ मैम, या जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस तरीके से पढ़ाई होगी 10 स्टार में, उस तरीके से 10 स्टार वाली फीलिंग नहीं आई उसको पढ़ने के बाद, तो वो भी इस तरह वो हाँ इंटरेस्टेड। ऐसा भी बोल सकते हो आप। देखो वो टोटली आपकी इंट्यूशन, आपके मैंने ऊपर है। बोला नहीं, एक 3 कार्ड से या एक कार्ड से डिफरेंट डिफरेंट 50 रीडिंग्स होती 50, है, हाँ हाँ। कि आपकी इंट्यूशन उस टाइम पे क्या बोले, क्योंकि एनर्जीज तो आपकी कनेक्ट है ना उस टाइम पे वहां पे। एग्जैक्टली। तो हाँ। आपके माइंड में आंसर आएगा एग्जैक्ट, ओके मैम। राइट। चलिए तो मैं पहले एक बारी रेमेडीज बताती हूँ, फिर जो आपके रह जाएंगे कार्ड स्प्रेड्स वो फिर हम कल कर लेंगे। देखो रेमेडीज जब हम देते हैं तो हम एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं, हम क्लाइंट को जो भी हमें उनको सजेशन देना है, राइट। क्लाइंट कोई भी सिचुएशन लेके आया है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसने कुछ भी बोला, आपने इनको क्या बोलना है, कार्ड्स को, एंजल्स को रिक्वेस्ट करना है कि मैं इस पर्सन को गाइडेंस देना चाहती हूँ, इसकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, तो किस चीज का ये उपाय करे कि इसकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएं। पहले आपको रिक्वेस्ट करना है, फिर एक कार्ड निकालना है। तो अगर आपके पास 1 नंबर का कार्ड आ जाता है, कोई भी मेजर कार्ड हो, मेजर के अंदर 1 नंबर का आ गया, 10 का आ गया, आपके पास 19 का आ गया, या फिर माइनर कार्ड्स के अंदर 1 और 10 नंबर का कोई भी कार्ड आ गया, तो आपको सन की रेमेडीज उनको देनी है। इसके अंदर आप उनको बोलोगे कि देखो सबसे पहली चीज होती है, सन कौन है, हमारे फादर। तो आपको अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेनी है ज्यादा से ज्यादा इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। किसी भी प्लेनेट की आप रेमेडीज कर रहे हो, सबसे पहली चीज होती है उस प्लेनेट के रिलेशन को मना के रखना।
उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनके साथ उलझना नहीं, उनको गलत नहीं बोलना, उनको रिस्पेक्ट देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आधी समस्या तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरे तो फादर ही नहीं है। तो आप फादर जैसे किसी पर्सन जो कि उस उम्र के हो उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। ब्लेसिंग्स लेने के लिए अब देखो आप दो चीजें कर सकते हो। आप देख रहे हो कि आपकी फैमिली में या आपके घर के आसपास आपकी फादर के कोई पर्सन है, आप उनके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले जाओ, उनके पैरों को हाथ लगाओ। आप सडनली जाके उनको सरप्राइज गिफ्ट दे दोगे ना तो वो एकदम से खुश हो जाएंगे, है ना, अरे बेटा ये क्या ले आए, है ना। तो इस तरह करके बोलेंगे तो उनकी सोल से एकदम से खुशी निकलेगी, जो खुशी निकलेगी वही ब्लेसिंग होती है। उसके बाद पैरों को हाथ लगाना है। अगर आप लड़की हो पैरों को हाथ नहीं लगा रहे तो उनको हल्का सा बोलो अंकल मैं आपके लिए ये लाई हूँ, वैसे ही मेरा मन किया था आपको आपके लिए लाने के लिए, गिफ्ट लाने के लिए, और उनको थोड़ा सा हक करके कि आप मेरे फादर के समान हैं तो मेरे पिताजी नहीं है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो इस तरह से देके आप उनकी ब्लेसिंग बोलिए अंकल आप मेरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तो वो आपको ब्लेस करेंगे। तो वो सन की सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आपके खुद के फादर हैं आपके साथ तो आप उनके लिए ऐसा कीजिए। अब जेमस्टोन वगैरह हम यहाँ पे डायरेक्ट डालने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर 6 8 12 का लॉर्ड हो आपका सन प्लेनेट, तो वहां पे फिर वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। तो इसलिए ये 2 नंबर वाला चीज आपने नहीं करना। हाँ, आप क्रिस्टल्स दे सकते हो, क्रिस्टल्स कभी खराब नहीं करते हैं। आप एम्बर, सिट्रिन और कार्नेलियन क्रिस्टल में से कोई भी क्रिस्टल आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। और ऑफर वाटर टू सन एवरी मॉर्निंग, ये यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको उगते हुए सूरज को पानी देना है। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे उठ रहे हो और उस टाइम पे सूर्य जो है अपने पूरे रौद्र रूप में और आप उनको जाके पानी दे रहे हो, तो वो उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देना। अदरवाइज आप सन की नेगेटिव, उस टाइम पे सन जो है अपने नेगेटिव रूप में होता है, पूरा गर्म होता है, उस टाइम आपको उनको बिल्कुल भी नहीं देना पानी। सिर्फ सुबह 7 से 8 बजे से पहले पहले, इवन 7 बजे से पहले पहले ही आपको सूर्य को पानी देना है। अब गेजिंग एट सन इट्स रेड ग्लो, ये बिल्कुल तब करना है जब सन उग रहा होता है, और वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम होता है जिस टाइम पे आप सन गेजिंग कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं करना, अदरवाइज आपको आंखों की दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो घर से मीठा पानी पी करके जाना चाहिए तो आपकी सन की रेमेडी हो जाएगी। संडे को कभी भी आपको ना मीट नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मंगलवार को नहीं खाते, वीरवार को नहीं खाते, और वो बुधवार को या फिर संडे को खाते हैं, जबकि इन दोनों ही दिनों पर 110% अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए सूर्य वाले दिन। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हम इस दुनिया में हैं तो हर चीज हमारी आत्मा पे लगती है, तो अगर हमारी आत्मा ही खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो गया। तो सूर्य वाले दिन नहीं खाना। प्रोवाइड मेडिसिन टू नीडी पीपल, ये आप दे सकते हो उनको। क्लोथ्स दे सकते हो आप गरीब लोगों को। थ्रोइंग अ कॉपर कॉइन, ये रेड बुक की है रेमेडी, इसको आप छोड़ देना। नंबर 2 है, अगर आप नंबर 2 आ गया है तो जो भी कार्ड्स नंबर 2 वाले हैं, मतलब नंबर 2 का कार्ड, 12 नंबर, 11 नंबर का कार्ड, 20 नंबर का कार्ड, या फिर माइनर अरकाना के अंदर 2 और 11 नंबर का कार्ड। 11 वैसे पेज का कार्ड होता है, उसके ऊपर भी आप दे सकते हो। तो आपको 2 नंबर की रेमेडीज लोगों को देनी है, जो कि 2 नंबर मदर को बताता है, चंद्रमा का कारक है, तो आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी है। तो मदर को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, आपको सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। क्रिस्टल्स में आपको सेलेनाइट, मूनस्टोन और एमेथिस्ट, ये आप हमेशा दे सकते हैं। 2 नंबर के लिए आपको व्हाइट हैंकी अपने साथ रखना चाहिए। जो चैंटिंग होती है ना ये सबसे बेस्ट होती है अगर कोई करे तो यहाँ पे आप सूर्य चंद्रमा का मंत्र दे सकते हो, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमासाय नमः, एक माला डेली उनको बोलो, सुबह कर लो तो बहुत अच्छा है।
इसी तरह से आप मंदिर के अंदर शिवलिंग पर मिल्क चढ़ाइए। अब मिल्क चढ़ाने का भी ऐसा नहीं होता कि आप एक थैली लेके गए पूरी की पूरी वहीं उड़ेल दी, उससे शिव जी कोई ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। क्या करना है, थोड़ा सा डालना है, वहां गड़वी पड़ी होती है, थोड़ा सा उसके अंदर डालना है, बाकी आपको थैली वहीं पे वैसे ही रख देनी है। अपने साथ एक रबड़ ले जाओ, थैली के ऊपर इस तरह से आप डाल करके वहीं रख दो, ताकि पंडित जी उसको उठा लें, दूध को वो उठा लेते हैं फिर थैली ना बाद में, तो वो कहीं उनके काम आ जाती है चाय वगैरह में। आपको बर्ड्स को घर के अंदर कैद करके नहीं रखना चाहिए और उनको फ्री कर देना चाहिए। कंज्यूम मिल्क डेली इफ योर मून इज वीक, अगर आपका मून खराब है तो आपको कंज्यूम मिल्क करना चाहिए। तो अगर गाइडेंस आप किसी को दे रहे हो, रेमेडी दे रहे हो, तो उनको बोलो कि आपको जो है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए एक चीज और भी करनी है कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना। आपको वाइट चीजें जो है, मिल्क, वाटर, राइस, ये सारा कुछ आपको दान करना है। नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर। जुपिटर जो कि ग्रैंडफादर हैं, ये आपके घर के बड़े पर्सन हैं। इनको और आपके गुरु, मंदिर के जो पुजारी हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। आपको एमेथिस्ट, सिट्रिन, गोल्डन टोपाज, ये आप क्रिस्टल्स डालने के लिए बोल दो। येलो सफायर तो आप मत देना, क्योंकि ये तो हम कुंडली देख के ही बताते हैं। इसके ही साथ आप चैंटिंग दे सकते हो, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवये नमः, ये गुरु का मंत्र है। अगर आप अपने ग्रैंडफादर को, या ग्रैंडफादर आपके नहीं है तो आप कोई भी ऐसे पर्सन जिनकी एज आपके ग्रैंडफादर की एज के हैं, तो आप उनको उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, सेम वैसे ही जैसे मैंने फादर के लिए बताया था। आपको टर्मरिक पाउडर या केसर का तिलक अपने फोरहेड पर लगाना है, जुपिटर को काम करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है। इसके साथ आप बनानास या स्वीट्स एल्डरली पीपल को दीजिए। टर्मरिक पाउडर और आपको चना दाल, ये आपको रिलीजियस प्लेस के अंदर रखना चाहिए 8 दिनों तक लगातार। ये रेड बुक की रेमेडी है, बहुत अच्छी है, ये आप दे सकते हो। अब अगर आप बोलो कि मैम रेड बुक की रेमेडीज कैसे हम इसके अंदर दे सकते हैं, तो अगर आपने एंजल से प्रे किया है, आप गाइडेंस ले रहे हो और 3 नंबर की अगर आपके पास कार्ड आ गया है, तो आप दे सकते हो। तो वहां पे आप कुछ भी गलत नहीं है। आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ पीला रुमाल रखिए, ये आपको करना है। नंबर 4 आ जाता है राहु। राहु के लिए आपको क्रिस्टल्स में स्मोकी क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, हेमाटाइट, ब्लैक ऑब्सीडियन या ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक टर्मलिन, ये आपको, या स्मोकी क्वार्ट्ज, ये आपको राइट हैंड में डालने हैं। लेफ्ट हैंड के अंदर आपको बाकी सारे प्लैनेट्स के डाल सकते हो, और राहु और केतु के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये आपको राइट हैंड के अंदर डालने होते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा टेकिंग एनर्जी है और राइट हैंड हमारा गिविंग एनर्जी है। तो हम गिव करते, देते हैं, मतलब निकालते हैं बाहर। तो लेफ्ट हैंड हमारा इन है और राइट हैंड हमारा आउट है। तो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए आपको राइट हैंड के अंदर राहु और केतु के क्रिस्टल्स डालने चाहिए। अगर आप किन्हीं स्वीपर्स को स्वीट डिश देते हो तो राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। आप अपने फादर इन लॉ को रिस्पेक्ट कीजिए, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को, या फिर जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा कीजिए। आपको कभी भी बुधवार के दिन नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि राहु की जो रेमेडीज होती हैं वो बुधवार के दिन में होती हैं। और बुधवार के दिन में आप अपने घर का वॉशरूम खुद से साफ कीजिए। स्ट्रीट डॉग्स की अगर आप टेक केयर करते हैं, डेली बेसिस पर आप उनको दूध में रस या दूध रोटी देते हैं, तो उससे आपका राहु शांत होता है। आपको जब भी घर से निकलना है तो आपको सर पर एक स्कार्फ या कैप या टर्बन, कुछ भी आप डालते हो वो डाल के जाना चाहिए, सर ढक के जाना चाहिए, इसका मतलब ये है।
आपके घर में जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपको उनको घर से निकाल देना चाहिए, उनको नहीं यूज करना है। जितना, अगर आपका गाइडेंस के अंदर 4 नंबर का कार्ड आ गया है, वो कौन सा है? एक तो 4 नंबर का एम्परर का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है डेथ का कार्ड, और माइनर कार्ड्स के अंदर 4 नंबर के कार्ड और 13 नंबर के कार्ड। माइनर और मेजर दोनों में सेम आएंगे। 13 नंबर के कार्ड्स क्वींस के कार्ड्स हैं। वैसे तो हम जो करेक्टर कार्ड्स हैं उनके ऊपर दूसरा कार्ड निकालते हैं, अगर वहां पर आप इसको तो रहने दो क्योंकि ये करेक्टर कार्ड्स में आते हैं, तो राहु के लिए आप सिर्फ 4 नंबर के कार्ड्स को इंपॉर्टेंस दोगे और यहाँ पे आप 13 नंबर मतलब डेथ के कार्ड को भी दोगे। तो अगर ये कार्ड्स आ जाते हैं मतलब तो राहु आपका खराब है। तो राहु की आपको रेमेडीज करनी है, उसके लिए आपको हमेशा अपना सर ढक के रहना रखना चाहिए घर के अंदर। अगर आपके खराब कोई घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो आप उसको घर से निकाल दीजिए। सुबह सुबह उठते ही अपने घर के दरवाजे पर आपको फ्रेश वाटर छिड़कना चाहिए। जिनका काम धंधा नहीं चल रहा, ये रेमेडीज ना मैं बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज बता रही हूँ, आप इनको लिख लो, साथ साथ में लिखते रहना। अगर आप अपने बिजनेस प्लेस पर डेली खुद अपने हाथ से अपने बिजनेस के जो दरवाजा है, एंट्रेंस है, गेट है, वहां पर आप डेली छिड़काव करते हैं शुद्ध पानी से। अब रात का बासी पानी पड़ा नहीं होना चाहिए कि रात का बाल्टी में पड़ा था उठा के डालने लगे, नहीं, फ्रेश वाटर होना चाहिए। उसी टाइम नल से आ रहा हो, ले लो गिलास के अंदर या बाल्टी के अंदर, और अपने वर्क प्लेस के बाहर या घर के बाहर छिड़क दो। ये राहु के लिए इतनी अच्छी रेमेडी है। अब बहुत सिंपल सी है लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप अगर आप ऐसा करोगे ना, देखना उस दिन आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। जब आप नहा रहे हो तो नहाने के पानी में आपको आधा कप कच्चा दूध डाल लेना चाहिए। ऐसा करने से राहु शांत होते हैं। और जो आपके ऑफिस में या घर में जमादार आते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ मीठा खाने को दो और उनसे ब्लेसिंग्स लो। बुधवार के दिन आप धनिया भी जल प्रवाह कर सकते हो। सूखा धनिया होता है जो हम डालते हैं दाल सब्जी के अंदर, सूखा धनिया साबुत, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत, वो लो मुट्ठी भर और जल प्रवाह कर दो। राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज है, हमने रेमेडी क्लास में करी थी। 5 नंबर का कार्ड अगर आपके पास आ गया है मतलब 5 नंबर का हेरोफेंट, और 14 नंबर मतलब टेम्परेंस कार्ड आ गया है, या फिर माइनर कार्ड्स के अंदर आपके पास 5 नंबर के जितने भी कार्ड्स आ गए हैं, अगर वो एज अ गाइडेंस आते हैं तो आपको अपनी सिस्टर को या सिस्टर लाइक गर्ल्स को आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, उनसे अच्छी वाइब्रेशन लेनी है। आपको घर के अंदर अपनी बुआ, मासी, सिस्टर इन लॉ और अदर फीमेल्स को अपनी फैमिली के अंदर उनको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्रिस्टल्स के अंदर आपको ग्रीन अवेंचुरिन, एक्वामरीन, सिट्रीन, गार्नेट, ग्रीन जेड, एमरल्ड। एमरल्ड तो जेमस्टोन है, इसको नहीं लेना, ग्रीन जेड तक कोई भी आप क्रिस्टल डाल सकते हो, डालो। आपको डालना चाहिए बुधवार के दिन। जब आप नए कपड़े लेके डालते हो बुधवार के दिन, आपको कोई भी नया कपड़ा डालने लगे हो ना, उसको एक बारी पहले पानी में से निकाल लो। धोने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसको वही करना है, सर्फ से धोना है, नहीं, आप सिंपल पानी में डाल के एक बारी निकाल के फिर उसको डालो, सीधा नहीं डालना चाहिए। इसके साथ अगर आपके घर के आसपास गायें हैं तो आपको उनको एक रोटी देना चाहिए खाने के लिए, या अगर ग्रीन ग्रास लेके दे सकते हो तो वो और अच्छी बात है। इसके साथ जितने भी पक्षी हैं उनको आपको, पक्षियों को भी आप दाना डालो। रात को आप भिगो दो मूंग दाल, रात को भिगो करके, और सुबह फेदर क्रिएचर्स को आप डालो। दिन के अंदर आपको 2 बारी, ये ना आप उन लोगों को भी रीडिंग में गाइडेंस एज अ गाइडेंस दे सकते हो जिनकी रीडिंग के अंदर बहुत सारे कार्ड्स 5 नंबर वाले आ रहे हैं।
सपोज 5 नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 5 ऑफ इनकी रीडिंग के अंदर 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 2 3 कार्ड 5 नंबर के आ गए, तो आप समझ सकते हो कि इनका मरकरी खराब है। तो भी आप इनको ये वाला उपाय दे सकते हो। इनको बोलो कि दिन के अंदर 2 बारी अपने टीथ साफ करने चाहिए इनको, और टंग 2 बारी साफ करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गण गणपतये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। तो आपका बुद्ध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 6 नंबर होता है हमारे पार्टनर का, तो पार्टनर को रिस्पेक्ट दो, नेवर चीट देम, उनको चीट मत करो, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी से चलो। क्रिस्टल्स के अंदर आपको मूनस्टोन, रोडोनाइट या रोज क्वार्ट्ज डालना चाहिए। आपको गिफ्ट नहीं लेना है फ्री में किसी से। विडो वुमेन को आपको स्वीट्स देनी चाहिए। छोटी बच्चियां जो होती हैं 8 साल से छोटी लड़कियों को आपको कुछ ना कुछ टॉफीज, खट्टी मीठी गोलियां ये ला करके दो, उससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। सेकेंडली, आपको किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना, आपको गिफ्ट लेना चाहिए, किसी को गिफ्ट नहीं करना। ना ही आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसी को देनी है एज अ गिफ्ट। ये आप अपने क्लाइंट को बताते रहना, ये आपको गाइडेंस में ये आया है, आपको फ्री में गिफ्ट नहीं लेना। अगर कोई दे रहा है गिफ्ट तो स्पेशली करके उसमें परफ्यूम तो लेना ही नहीं है। अगर कोई और गिफ्ट है तो बदले में उसको एक कॉइन दे दो, लेकिन फ्री में गिफ्ट मत लेना। सेकेंडली, आपको रिलीजियस प्लेस पर गाय का बना घी जो होता है थोड़ा सा 2 चम्मच, वो वहां पे आपको रख के आना चाहिए। पोरिंग व्हाइट फ्लावर इन अ रिवर, अगर आपके आसपास रिवर है तो ये वैसे रेड रेड बुक का है उपाय, इसको रहने दो। चैंटिंग के अंदर ओम ध्राम ध्रीम ध्रोम सह शुक्राय नमः, ये आप बता सकते हो। और आप अगर किसी के रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है और आपके पास रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आया है बंदे का, तो आप उनको रोज क्वार्ट्स की डक्स आती हैं बनी हुई ना, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। जैसे आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको दे सकते हो, ये डक्स आती हैं रोज क्वार्ट्स। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है, मैंने ना अपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाली हुई है इसके रिगार्डिंग। तो एक रेमेडी होती है, वो मैं बताती हूँ साथ में, वो आप अपने क्लाइंट से करा लोगे तो उनकी जो भी दिक्कतें हैं रिलेशनशिप को लेकर के वो एकदम से खत्म हो जाती है। और ये आजमाई हुई है, इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं जिन जिन लोगों ने करी हैं ये डक्स वाली रेमेडी। रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ झगड़े आपस में दूर हो रहे हैं, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। 7 नंबर का कार्ड अगर आपके पास आ गया है, मतलब चैरियट का कार्ड आ गया, या फिर आपके पास टावर का कार्ड आ गया, या फिर 7 नंबर के माइनर अरकाना के कार्ड्स आ गए, तो आपको केतु की रेमेडी देनी है उनको। अब इनको बोलना है कि किसी बच्चे का मन मत दुखाओ, किसी बच्चे की पिटाई मत करना तुम। और अगर कोई बड़ा पर्सन है जिसके खुद के बच्चे हैं, तो उनको बोलना है कि कभी भी अपने बच्चे को सेल्फिश रीजंस के लिए बच्चे को अकेला मत छोड़ना, अदरवाइज आप अपना केतु खराब कर लोगे। क्योंकि केतु जो है ये बेटा है, बच्चा है। अपने नेफ्यू को, अपने बेटे को गिफ्ट वगैरह दो। क्रिस्टल्स में आपको कैट्स आई, क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट या लेपिस lazuli डालना चाहिए। होमलेस चिल्ड्रन को, जो गरीब बच्चे होते हैं मांग रहे होते हैं सड़कों पे, उनको आपको स्वीट्स, मीठी चीजें लेके के देनी चाहिए। जितना ज्यादा आप होमलेस बच्चों को हेल्प करोगे उतना आपका केतु अच्छा हो जाएगा, सिर्फ आप यही करते रहो। और मस्टर्ड ऑयल आप डोनेट करो।
इसके साथ टेक केयर ऑफ डॉग्स, डॉग्स की टेक केयर करो, ट्रीट डॉग्स को, कुछ ना कुछ खाने को दो, दूध रोटी। 8 नंबर का कार्ड अगर आपके पास एज अ गाइडेंस आता है, मतलब 8 नंबर में आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड, 17 नंबर मतलब द स्टार का कार्ड, और माइनर अरकाना का कोई भी 8 नंबर का कार्ड आता है एज अ गाइडेंस, तो आपको 8 नंबर की रेमेडीज देनी है। यहाँ पर आपको क्या बोलना है अपने क्लाइंट को कि आपको आपके जो भी अंकल हैं फैमिली के अंदर, मतलब चाचा हैं, ताया हैं, अगर वो नहीं है तो उनकी जैसा कोई पर्सन है तो आपको उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। क्रिस्टल्स के अंदर आप हेमाटाइट, गार्नेट और पायराइट डालने के लिए बोलो। ब्रशिंग योर टीथ विद टूथपेस्ट जिसके अंदर नीम आती है, नीम ट्री वाली होती है ना, नीम वाली पेस्ट आती है बाजार के अंदर, उनको बोलो वो आपको करना चाहिए सैटरडे के दिन। ये बहुत अच्छी रेमेडी है सैटर्न मतलब शनि के लिए। आपको शूज डोनेट करने चाहिए बेगर्स को और होमलेस इंडिविजुअल्स को। सपोज आप ना कहीं मंदिर वगैरह में गए हो, आप ना ये उनसे पूछ सकते हो, जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं, कि आपकी चप्पल चोरी हुई है कभी, उनसे पूछना। और अगर उनकी चप्पल चोरी हुई है और उनके रीडिंग के अंदर 8 नंबर के कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो शनि खराब होता है, तो आपको सैटर्न की उनको रेमेडी देनी है। इनको बोलना, कई बार ना लोग क्या करते हैं, आपकी चप्पल किसी ने मंदिर में से चुरा ली या कहीं और से चुरा ली, तो आप क्या करते हो, किसी और की चप्पल डाल के आ जाते हो कि मेरी किसी ने चुरा ली तो मैं किसी और की डाल के चली जाती हूँ। ये कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आप सैटर्न की बहुत नेगेटिविटी ले लोगे। डोनेट हो गई है, चल ले गया कोई डाल के तो अच्छा है, बल्कि कोई ग्रह था उतर गया, लेकिन आपको डाल के नहीं आने किसी। डोनेट करने होते हैं शूज वगैरह। आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी, कैक्टस प्लांट और थॉर्नी प्लांट्स घर के अंदर नहीं लगाने, कभी किसी की वकालत नहीं करनी, लीगल मैटर्स में स्पेशली। आपको कभी भी ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्लर्ट नहीं करना, सर्वेंट्स के साथ और जो लेबर क्लास होती है उनके साथ बहुत पोलाइटली उनको ट्रीट करना है। जो लोग अपने नेबर सॉरी अपने सर्वेंट के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनका शनि खराब होता है और बहुत हार्ड वर्क होता है उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो लोगों को बोलो कि अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करें, उनको डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। घर में आते हैं पहले उनको खिलाओ पिलाओ, ऐसा सोच लो कि शनि देव आए हैं हमारे घर में, पहले खिलाओ पिलाओ ढंग से, उसके बाद उनको उनसे काम करवाओ। या फिर काम करवाना है तो भी बाद में कुछ खाने के लिए दो, मीठा पानी दो। तो उनका ध्यान रखो, बजाय इसके कि उनके ऊपर उंगलियां उठाओ, तो कभी मत करना। 9 नंबर के लिए आपको अपने ब्रदर के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं, और जितने भी आपके ब्रदर लाइक भाई हैं, कजन्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं। क्रिस्टल्स में आपको सिट्रिन, एमेथिस्ट और टर्मलिन आप डाल सकते हो। रिलीजियस प्लेस पर आपको मीठा दान करना है। मंगलवार ये हनुमान जी का दिन है, तो जितने भी 9 नंबर के कार्ड्स हैं, 9 नंबर में हर्मिट, 18 नंबर में आपका मून का कार्ड आता है, और जितने भी 9 नंबर के कार्ड्स आते हैं ये मार्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको स्वीट्स, मीठी चीज मंगलवार के दिन रिलीजियस प्लेस पर देकर के आनी चाहिए। अगर आप प्लांट कर सकते हो, इफ पॉसिबल, आपको अपने घर के बाहर एक नीम ट्री लगाना चाहिए, तो ये मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी है। यू कैन फीड मंकी ऑल्सो, मार्स को शांत करने के लिए। गायत्री मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करो।
जितनी भी आपकी फीमेल सिबलिंग्स हैं उनके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, स्पेशल ओकेजन पर उनको कुछ ना कुछ डोनेट करते रहो। अगर आपको मार्स ज्यादा परेशान कर रहा है, मतलब आपका या तो गाइडेंस के अंदर 9 नंबर का कार्ड आ गया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 9 नंबर में है, जैसे 9 नंबर में किसका 9 है किसी का डेट ऑफ बर्थ, या 18 है या 27 है, तो इनका रूलिंग प्लेनेट मार्स होता है। तो इनको भी आप ये वाली रेमेडीज दे सकते हो अगर आप किसी का डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो, या फिर आपने गाइडेंस का कार्ड निकाला एंजल्स के साथ रिक्वेस्ट करके कि मुझे इनको गाइडेंस करनी है, मुझे प्लीज गाइड कीजिए कि कौन से प्लेनेट का रेमेडी मैं इनसे करवाऊं कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो वहां पे अगर 9 नंबर का कोई भी कार्ड आता है तो ये वाली रेमेडीज आप उनको करवाओगे। अगर किसी का रूट रूट नंबर, मतलब जिनका बर्थ डेट 9, 18, 27 है, इन लोगों को बोलो कि आपको ना ब्लड डोनेशन करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर आप ब्लड डोनेट करते रहोगे तो आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी, क्योंकि मंगल क्या है, ये आपको हार्ड सेनापति है, नहीं तो सेनापति की तरह आपको लगे रहना पड़ेगा मैदान में, बहुत मेहनत करवाते हैं, क्योंकि ये सीरीज का लास्ट नंबर होता है 9 नंबर। तो आपकी लाइफ के अंदर एक फेज में हमेशा दिक्कतें रहती हैं, या तो आपका शादी नहीं चलेगा, या करियर नहीं चलेगा, या बैंक बैलेंस नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो। तो ये आप ये वाले नंबर्स को भी बता सकते हो सिंपली, और सीधा बोलो इन सब से निकलने के लिए मंगलवार के दिन चाहे 6 महीने में एक बार करो, ब्लड डोनेट जरूर करो। Okay, so these were the remedies. I hope these will be beneficial for you. कोई क्वेरी हो किसी की तो आप पूछ सकते हो। मैम मैम मेरी है वंडरफुल। One मैम query. मैं बोलूं? नीता जी पहले आप बोलो, मैम फिर प्रमिला जी। मैम जैसे आपने मंगल की रेमेडी आपने बोला ना, तो जैसे आपने बोला कि 9 नंबर वालों को ब्लड डोनेट करना है, तो मैम मैं 9 नंबर वाली हूँ, लेकिन मेरे बॉडी में हमेशा ब्लड कम ही रहता है। कम रहता है, ओके। देखो यस ये मैम। होता है, ये होता है क्यों, क्योंकि मंगल अड़चने डालेंगे, है ना, तो यस प्रॉब्लम मैम। तो करेंगे वो आपको, वो इस काबिल ही नहीं छोड़ते हैं कि भी आप ब्लड डोनेट करो, आपका खुद का ही ब्लड कम रहता है इसीलिए। यस मैम। तो हम समझ सकते हैं कि मंगल आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहां पे आप वो ब्लड डोनेशन वाला ना करके आप मंगल की दूसरी रेमेडीज कर सकते हो। हेल्थ कैसी रहती है आपकी, हेल्थ, मैम हेल्थ ठीक है मैम, बस माइग्रेन का प्रॉब्लम है। है ना कुछ तो इनको इशू रहता है, और लाइफ का एक फेज में तो दिक्कत रहती है इनकी। हाँ वो है मैम। हम्म, एक एक फेज हमेशा डिस्टर्ब रहता है। हाँ मैम जी, जिसको क्वेश्चन पूछना है आप कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन करके पूछ लो। हाँ जी प्रमिला जी। मैम ये जैसे पीपल विल आस्क कि कितना दिन की रेमेडी करें, आइदर ऑफ देम, मतलब किसी भी नंबर की रेमेडी अगर आप बताते तो देख आस्क कितना लंबा करना है। सो उनको बोलो देखो, जब से स्टार्ट करके हर प्लेनेट का अपना एक दिन है, उस दिन से लेकर के उस दिन तक 1 वीक तो करो डेफिनेटली। अगर समस्या ज्यादा है, अगर आप न्यूमोलॉजी के हिसाब से दे रहे हो, नंबर्स के हिसाब से दे रहे हो उनको रेमेडी, तो फिर थोड़ा ज्यादा लंबा करना होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। हमारा रेमेडियल जो कोर्स है ना, रेमेडीज वाला, उसमें आप नहीं आए थे शायद ना, तो बहुत अच्छा गया था वो। उसके अंदर मैंने इतनी वंडरफुल रेमेडीज बताई थी सबको, मतलब जो नॉर्मली लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं है ना, घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, या हमारी लाइफ के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो बहुत दिक्कत कर रहा है, तो कैसे ठीक किया जाए, तो बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज थे। तो कोई भी आप रेमेडी करते हो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपको या तो 11 दिन करनी होती है, या 7 से स्टार्ट करो, 1 वीक के लिए करो, 7 दिन, 11 दिन, या 21 दिन कर लो। और जैसे मैम जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे तो 5 ट्यूसडे कर लो, 7 ट्यूसडे कर लो, ऐसा भी बोल सकते हैं मैम। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप शनिवार से स्टार्ट करके अगले शनिवार तक कर लो,
या फिर आप जैसे 5 मंगलवार करना है तो 5 मंगलवार कर लो, ओनली मंगलवार कर लो। आइदर ऑफ दैम। और मैम जैसे मेन नंबर होते तो जैसे रूट नंबर के हिसाब से ही, सपोज Yes. इफ आई एम टेकिंग अकॉर्डिंग टू द कार्ड नंबर, इफ आई एम टेकिंग फ्रॉम द बर्थ डेट ऑफ बर्थ नंबर, सो इट हैज टू बी रूट नंबर, उसके अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज देते हैं ना, नॉट द होल ईयर को मतलब जोड़कर फिर हम बताएं। हाँ, नहीं, अगर आप कार्ड से दे रहे हो तो जो गाइडेंस कार्ड आएगा हम उसके हिसाब से ही देंगे, राइट। हाँ बाकी न्यूमरोलॉजी के में तो हम फिर देखते हैं कि वो अलग सिस्टम है, उसमें आप ऐसे ही सिर्फ रूट नंबर से नहीं देना। रूट नंबर से आप सिर्फ उनको क्रिस्टल डालने के लिए, या फिर जो बहुत इजी वाली रेमेडीज है, जैसे आप पानी में ये डाल के नहा लो, केसर का ओके। तिलक लगा लो, इस तरह की कर लो, वो कोई बैड इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली टिपिकल। रेमेडीज है वो हम ऐसे ही नहीं देते, वो फिर हम पहले ग्रिड बनाते हैं, हमारा वैदिक ग्रिड बनता है, पहले लोशो ग्रिड बनता है, फिर उसके हिसाब से देनी पड़ती है, दशांतर दशा देती है। अगर आपका नेक्स्ट टाइम कभी रेमेडियल का वर्कशॉप हुआ तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स का। थैंक यू ओके, मैम। ठीक है, डेफिनेटली प्रमिला जी। हाँ जी, गोल्डी क्या बोल रहे हो आप? 6 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो यस मैम, रिलेशनशिप में अगर ऑब्स्टेकल 6 ऑफ पेंटिकल्स आएगा तो क्या ऑब्स्टेकल है? आपको क्या लगता है, आपके माइंड में क्या आया? कि वो पैसे देने के लिए एक दूसरे को सोच समझ के पैसे देते हैं, किसको इतने पैसे नहीं, दे। ऐसा नहीं है। गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप का क्वेश्चन है ना। गिव ओके। एंड टेक किस चीज का नहीं है, वो किसी भी चीज का लव केयर नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा ना, या फिर अगर पार्टनर को मॉनेटरी हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प वैसा नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की कमी हो रही ओके मैम, थैंक। है, राइट। ओके, एनी अदर डाउट? कल हम करेंगे जो सबसे हमारा स्पेशल स्प्रेड है, प्रोफेशनल स्प्रेड जिसको बोलते हैं, केल्टिक स्प्रेड करेंगे हम, राइट। और मैं कुछ और आपको टिप्स वगैरह दूंगी रिगार्डिंग रीडिंग, और कल फिर क्लास में हम ये सब करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम जो आपने रेमेडी बोला, तो वो जो रेमेडी है वो हम लोग कार्ड से निकाल करके जो भी नंबर का कार्ड आएगा उससे दे दे सकते हैं, या फिर जो जिनका डेट ऑफ बर्थ है उससे भी दे सकते हैं? नहीं, डेट ऑफ बर्थ से मत दो, डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ आप छोटी मोटी रेमेडीज दे सकते हो। लेकिन हम क्या है, अभी रीडिंग कर रहे हैं कार्ड्स के साथ, और हमने एंजल से हाँ प्रे भी किया है कि जी। मुझे गाइड कीजिए, और आपको बड़े मन से प्रे करना है, राइट। ऐसा ही नहीं है कि आपको ऐसे कोई कार्ड निकाल के हाँ भी ये नंबर का आ गया तो आप रेमेडी कर लो, नहीं। आपको क्योंकि रेमेडीज क्या है, रेमेडीज एक ऐसी चीज होती है कि जो लोग करने वाले हैं और उसका इफेक्ट फिर अगर वो सही नहीं हुई तो वो प्रॉब्लम करती है, राइट। तो कहीं आपको किसी को गलत गाइड नहीं करना, आपको पहले एंजल से, गॉड से आज्ञा लेनी है, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी है, गॉड मुझे गाइड कीजिए कि मैं इस पर्सन को रेमेडी देना चाहती हूँ जो मुझे मैम ने बताई है, उसमें से मैं कौन सी रेमेडी इस पर्सन को दे सकती हूँ जिससे कि इसकी समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है। या फिर मैंने जो बताई है उसके अलावा भी अगर आपको रेमेडीज पता है, हर प्लेनेट की रेमेडीज ही देते हैं हम यहाँ पे ना, तो किस प्लेनेट की मैं रेमेडीज दूं कि इस पर्सन की समस्या का समाधान हो जाए, मुझे इसके लिए गाइड कीजिए। ओके, ओके फाइन। तो जब आप कार्ड निकालेंगे तो कार्ड के हिसाब से जो नंबर का कार्ड आएगा आपको उसी की ही रेमेडी देनी, राइट। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो। सब थैंक खुश यू मैम। रहें, थैंक यू मैडम आबाद जी। रहें, हैप्पी रहें, थैंक यू। बाय बाय।